चल भाई स्टार्ट करते हैं। ठीक, अब देखो जैनिज्म को हम लोग देखेंगे। अगर हम लोग जैन धर्म का बेसिक इंट्रो देखें तो हमको पता है भाई कि कुल 24 तीर्थंकरों ने जैन धर्म की नींव रखी। ठीक है, इसके आइडियाज का, इसके थॉट्स का, विचारों का प्रभाव हम देखेंगे कि 600 BC के समाज से स्टार्ट होता है और समय के साथ जैनिज्म का संरक्षण विभिन्न शासकों के द्वारा, फॉर एग्जाम्पल खारवेल के द्वारा दिया जाएगा और जैनिज्म का प्रचार होगा। एक्चुअली बौद्धिज्म और जैनिज्म का आरंभ क्यों हुआ? एक ऑलरेडी एक सेटअप धर्म है और उसको चैलेंज कोई करके आ रहा है, तो हमेशा सुधारवादी प्रक्रिया होती है। इसी के लिए हम लोग इसको कहते हैं सुधारवादी धर्म, ड्यूरेशन के नाम से भी जानते हैं। सुधार मीन्स क्यों? तो हमने देखा भाई हमारा वैदिक पीरियड जो था तो सोसाइटी भी बहुत अच्छी थी। भले से सोसाइटी में 4 पुरुष क्या कहती है कि भैया ब्राह्मण भी थे, क्षत्रिय भी थे, वैश्य भी थे, शूद्र भी थे, लेकिन ये बाई बर्थ नहीं थे। जन्म से ना कोई ब्राह्मण था, जन्म से ना कोई क्षत्रिय था, जन्म से ना कोई वैश्य था, जन्म से ना कोई शूद्र था। लेकिन होगा क्या मेरे भाई, आगे चलकर ये बाई बर्थ बन जाता लेटर वैदिक पीरियड में। हम देखते हैं महिलाओं की स्थिति, लोपामुद्रा, ये जैसी कई महिलाएं, ठीक है, अपाला, ठीक है, विश्वहारा, ये कई ऐसी महिलाएं थी जो विदुषी महिलाओं की श्रेणी में आती हैं। लेकिन जैसे जैसे समाज आगे बढ़ेगा तो क्या होगा कि महिलाओं की स्थिति में गिरावट आएगी। एक समय था वेदों के पढ़ने की सबको राइट्स थे, लेकिन सोसाइटी अब क्या करेगी कि शूद्र वर्ग को और महिलाओं के पढ़ने के राइट्स को छोड़ देगी, यानी उनकी एजुकेशन राइट्स ही खत्म। तो समाज क्या बनते जा रहा है? समाज समय के साथ टफ बनता जा रहा है, क्लोज सोसाइटी बन रही है। और कभी भी समाज अगर क्लोज बनेगा तो समाज की डेवलपमेंट नहीं होगा, तनाव आएगा समाज में। तो जैनिज्म और बौद्धिज्म दोनों को स्टार्ट करने वालों का संबंध ध्यान देना क्षत्रिय वंश से है, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो आप समझोगे कि मीन सर की एक हायरार्की है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, और क्षत्रियों ने ही क्या किया, एक दूसरा ब्राह्मण धर्म को चुनौती देते हुए इसकी सुधारवादी प्रक्रिया स्टार्ट किया। क्योंकि समाज की सुरक्षा व्यवस्था की जिम्मेदारी तो क्षत्रिय वर्ग की थी ना, सीधी सी बात है। अब यहीं से कौन टॉप का संघर्ष तो इसमें भी चल रहा था, ठीक है, कि भाई राजा टॉप या ब्राह्मण टॉप, ये संघर्ष यहां भी चलता था। ठीक है, तो सुधारवादी प्रक्रिया का जन्म कहां से होता है? यहां से होता है। आगे बात समझिए। अब देखो भाई यहां से हम लोग पहले ही स्टार्ट करते हैं जैन धर्म। अब बहुत इंट्रो में जाएंगे तो टाइम ज्यादा लगेगा। हाँ, अब अपने लोग को समझने भर का इंट्रो हो गया तो चल भाई स्टार्ट करते हैं। एक बेसिक सी यहाँ पे इंफॉर्मेशन दिया है कि जैन परंपरा के अनुसार कुल 24 तीर्थंकर हुए हैं। हालांकि पार्श्वनाथ जी के पहले जो तीर्थंकर थे उनके बारे में बहुत सारी चीजें अस्पष्ट है, बहुत ज्यादा सारी इन डिटेल चीजें पता नहीं है, तो अस्पष्टता क्या है, ज्यादा है। ठीक है, ध्यान देना इस बात को, तो उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है, ये तो हम लोग जान गए। अब कह रहा है कि मुख्य तीर्थंकर और उनके प्रतीक चिन्ह यहां पर लिखा गया। कुल 4 तीर्थंकरों के प्रतीक चिन्ह मैंने यहां पर लिखा है। ठीक है, जैसे आप देखोगे जो प्रथम तीर्थंकर थे, यहाँ पे 1 2 3 4 ये तीर्थंकरों का ऑर्डर नहीं है। जो प्रथम तीर्थंकर थे, ठीक है, अब ये थोड़ा सा बस इंग्लिश ट्रांसलेट नहीं किया हूं क्योंकि सिंपल सी बात है इसलिए नहीं किया हूं। 24 तीर्थंकर थे। तो ऋषभदेव, जिनको हम लोग आदिनाथ के नाम से भी जानते थे, ये क्या थे, ये प्रथम तीर्थंकर थे। और शांड या वृषभ के नाम से, बुल, ठीक है, इनका क्या था, प्रतीक चिन्ह था। तो सांड संदर्भ चिन्ह था, प्रतीक चिन्ह था। अरिष्ट नेमी क्या 22वें तीर्थंकर थे। शंख इनका प्रतीक चिन्ह था, और शंख हमको हड़प्पा पीरियड से प्राप्त भी होती है। ओके, पार्श्वनाथ 23वें तीर्थंकर थे। ठीक है, ये सर्प इनका क्या था, पार्श्वनाथ का प्रतीक चिन्ह क्या था, सर्प था। ठीक है, और महावीर स्वामी के प्रतीक चिन्ह क्या थे, तो सिंह था। ये 4 तुमको कंफर्म याद करना चाहिए, ये 4 तुमको कंफर्म याद करना चाहिए। अब देखो पीटी क्या करती है, एक बार मैंने पीवाईक्यूज पलटा तो होता क्या, आप देखोगे कि जैन परंपरा के जो तीर्थंकर हैं इनको कालानुक्रम में अरेंज करने के लिए क्वेश्चन आता है आगे बस में, तो हमको वो भी थोड़ा सा ध्यान दे देना होता है क्योंकि पेपर में क्वेश्चन आता है। अब मैंने इसके नोट्स भी बनाए हैं, बट मैं आपको देखो यहां पे मैं क्या करता हूं, बस थियरी लिख देता, चीजें तो आपको तैयार करनी ही होती हैं। ठीक है, इस पे भी क्वेश्चन क्योंकि गलत कराने के चांसेस है, 99% लोग नहीं तैयार करते हैं। ठीक है, तो हमको भाई पहले ऋषभ जी थे, हमको पता होता है। दूसरे अजीत नाथ थे। ठीक है, अजीत नाथ थे दूसरे। अजीत नाथ का सिंबल क्या था, तो एलिफेंट था, हाथी था। तो पहले ऋषभ देव, तो आप ऐसे भी याद कर सकते हो। तो पहले जो तीर्थंकर थे, ध्यान देना, ऋषभ देव, तो इनका चिन्ह क्या है, बैल है। दूसरे तीर्थंकर का चिन्ह क्या है, हाथी है, तो बैल, और दूसरे तीर्थंकर का चिन्ह क्या हो गया, हाथी हो गया। तीसरे जो आपके तीर्थंकर थे उनका नाम था शंभोनाथ, और शंभोनाथ का जो प्रतीक चिन्ह था वो था अश्व। अभी एक एक चीज आपको समझाऊंगा, अश्व था। शंभोनाथ का प्रतीक चिन्ह क्या था,
अश्व था। हर इन डिटेल नहीं लिख रहा हूं, लेकिन आप लोग नोट करना, इस चीज को समझो। चौथे तीर्थंकर जो थे आपका, वो आपके थे अभिनंदन, पांचवें सुमतिनाथ थे, छठवें पद्म प्रभु थे। पद्म प्रभु इंपॉर्टेंट है, पेपर में क्वेश्चन बन के आते हैं। तो हाफ जो छठवें तीर्थंकर थे वो कौन थे, वो पद्म प्रभु थे। ठीक है, सुपार्श्वनाथ आपके सातवें थे, आठवें तीर्थंकर आपके चंद्र प्रभु थे। इसी तरीके से आप आगे बढ़ते जाइए। बीच में एक जगह जहां पे अक्सर आपको गलत कराने के चांसेस बनते हैं, वो बनता है 21वें, मतलब 20वां 21वां। क्यों? 20वें में मुनि सुव्रत है, 21वां नमीनाथ है और 22वां नेमिनाथ है। ध्यान देना, 21वां आपके कौन है, तो 21वें आपके है नमीनाथ, 21वें तीर्थंकर, जहां से वो अरेंजमेंट गलत करवाता है। 21वें तीर्थंकर का नाम क्या है, नमीनाथ। ठीक है, और जो 22वें तीर्थंकर है, 22वें तीर्थंकर है, जिनको हम लोग अधिष्ठ नेमी जी के नाम से भी जानते हैं, उनका नाम था नेमिनाथ। ठीक है, नेमिनाथ, नेमिनाथ। ठीक है, तो अरिष्ट नेमी दिमाग में रखो या नेमिनाथ जी रखो, आगे बात समझे, या आपको नमीनाथ। तो ध्यान देना कि नेमी जी जो है 22वें है, 21वें कौन है, नमी है। यहीं से वो फंसाएगा, ऑर्डर में दे देगा और यहीं फंसा देगा। आप डाउट में आते हो कि नमीनाथ पहले हैं या नेमिनाथ पहले, एक तो यहां आपको डाउट में आएंगे। ठीक है, और शुरुआत के 3-4 तो हम लोग याद करते ही करते हैं। अब देखो आपको यहां ऑर्डर कैसे याद करना है, पहले बैल, ये यहां भी देख सकता है कि जैन धर्म के तीर्थंकर के जो प्रतीक चिन्ह है, ठीक है, उनको अरेंज करो। ये भी देख सकता है क्वेश्चन, क्योंकि इसके पहले मिडवल पीरियड के जो वास्तुकला थी, उस वास्तुकला का एग्जाम्पल लिखा था और बोला था इसको अरेंज कर दो। तो यहां भी दे सकता है, तो बैल, हाथी, अश्व, ठीक है, शंख, सर्प, सिंह, इनको रिप्रेजेंट करने के लिए दे सकता है। आप ये बोल सकते हो कि सर नमीनाथ जी का जो वो है प्रतीक चिन्ह है उसको बता दीजिए, तो नील कमल है। नमीनाथ जी का जो प्रतीक चिन्ह है वो क्या है, नील कमल है। ठीक है, नील कमल है। ओके, तो ये पेपर में क्वेश्चन बन के आ सकता है। ठीक है, एक सिंगल आया कि सर, सिग्नल आया है कि सर आप चार्जिंग में नहीं लगाए हैं, तो मैं एक बार चार्ज कर ले रहा हूं इसको। ठीक है, अब समझो हम लोग। ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं, ये दो तीर्थंकर हमारे लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। इनकी बैकग्राउंड हिस्ट्री भी पेपर में क्वेश्चन बन के आ सकता है। इनके बारे में सामान्य परिचय, जैसे महात्मा बुद्ध के बारे में आ जाता है, तो चांस होता है पार्श्वनाथ और महावीर स्वामी के बारे में भी आ जाए क्वेश्चन। ठीक है, अब देखो हम लोग पार्श्वनाथ जी के बारे में जाने, तो हमको पहली चीज जानने की क्या जरूरत है कि भाई पार्श्वनाथ जी का जो जन्म हुआ था, जो बर्थ हुआ था, कहां हुआ था, तो वो वाराणसी में हुआ था। ठीक है, वाराणसी में हुआ था। ठीक, तो एक तो हम लोग ये दिमाग रखेंगे, वाराणसी लिख लेंगे। इनका जन्म कहां हुआ, इनका जन्म हुआ था आपके वाराणसी में, इनका जन्म हुआ था। अच्छा, इनके जो पिताजी थे वो इक्ष्वाकु वंश के थे। इनके पिता का नाम था अश्वसेन। ठीक है, इनके पिताजी का नाम क्या था, अश्वसेन। इनके पिताजी का नाम था अश्वसेन, और इनका संबंध कहां से था, तो इक्ष्वाकु वंश से था। इक्ष्वाकु वंश से था। इक्ष्वाकु वंशीय शासक थे कौन, इनके पिताजी। तो एक तो हम लोग के दिमाग में ये होना चाहिए। बाद में क्या होता है कि इन्होंने गृह त्याग किया। माता का कभी इनके नाम पूछे तो इनके माता का नाम वामा था। ठीक है, ध्यान देना, इनके माता जी का नाम क्या था, तो इनके माता का नाम वामा था। ये मदर थी, माता जी थी। ठीक है, बाद में जब ये गृहस्थ जीवन का त्याग करते हैं, तो ये 84 डेज कहा जाता है, 84 दिन की इन्होंने कठिन तपस्या की। और 84 दिन की कठिन तपस्या के बाद क्या होता है, इनको कैवल्य की प्राप्ति होती है। कैवल्य का मतलब क्या होता है, कैवल्य का मतलब बेसिकली होता है कैवल्या। ठीक है, इसका मतलब होता है पूर्ण ज्ञान। ठीक है, पूर्ण ज्ञान से संबंध होता है। ठीक है, कैवल्य का मतलब क्या होता है, तो कैवल्य का मतलब बेसिकली आपके पूर्ण ज्ञान से होता है। तो इन्होंने क्या किया कि जब ये गृह त्याग करते हैं, तो उसके बाद से क्या करेंगे, जब 84 दिन की तपस्या करते हैं, तो फिर इनको पूर्ण ज्ञान होता है। ठीक है, इनको क्या होगा, पूर्ण ज्ञान हो जाएगा, और यहां से फिर वो क्या हो जाएंगे, ठीक है, यहां से फिर वो जिन की श्रेणी में शामिल होते हैं। तो ये इतनी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं जो हमको आपके जानना होता है पार्श्वनाथ जी के बारे में, जो हमको पार्श्वनाथ जी के बारे में। एक पेपर में क्वेश्चन और आ जाता है कि जो इनका महापरिनिर्वाण हुआ, बेसिकली निर्वाण चित्र हम समझे। ठीक है, तो वो हो जाएगा आपका सम्मेद शिखर। कौन हो जाएगा, तो वो आपका हो जाएगा सम्मेद शिखर। सम्मेद शिखर वाला क्वेश्चन यूबीपीसी से मुझे लगता है 2022 में पूछा भी था। ठीक है, इतनी फैक्ट्स। अच्छा, यहाँ पे हिंदी इंग्लिश का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, क्योंकि भाई उसकी इंग्लिश वही सेम, सम्मेद शिखर सम का इंग्लिश सम्मेद शिखर ही होगा, तो बस वो इंग्लिश में लिख ले रहा हो, तो आसान सी बात है। ठीक है, तो सम्मेद शिखर वाराणसी का बर्थ, अश्वसेन इनके पिताजी का नाम है, इक्ष्वाकु वंश से संबंधित थे, माता का नाम वामा था। 84 डेज तक इन्होंने क्या किया था, तपस्या किया था। इसके बाद से इनको कैवल्य की प्राप्ति हुई थी। महावीर स्वामी के बारे में इन डिटेल लिखा हूं, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। ध्यान देना,
कह रहा कि इन दो तीर्थंकर बेसिकली ऋषभ देव जी के बारे में और अरिष्ट नेमि जी के बारे में कह रहा है, इनका उल्लेख आपकी कहां मिलता है, ऋग्वेद में भी मिलता है। ठीक है, ऋग्वेद में भी इनका उल्लेख मिलता है, क्योंकि पार्श्वनाथ जी के पहले के जो तीर्थंकर है बहुत जानकारी इनके बारे में नहीं है। ठीक है, इनके बारे में इन डिटेल जानकारी नहीं है। जानकारी जो है इसके पहले ऋषभ देव जी के बारे में और अरिष्ट नेमि जी के बारे में इनका उल्लेख कहां मिलता है, ऋग्वेद में मिलता है, क्योंकि ऋग्वेद के का कई चरणों में क्या होता है हमको पता है कि इनका लेखन हुआ है, एक साथ पूरा लेखन नहीं हुआ है। ठीक है, तो इसके लिए इन दो लोग की चर्चा ऋग्वेद में मिलती है। ठीक, अब हम लोग आएंगे महावीर स्वामी के ऊपर। ठीक है, अब महावीर स्वामी के ऊपर तो बर्थ कहां पे हुआ, तो वैशाली के कुंडग्राम में। ठीक है, पिताजी क्या थे, तो पिताजी का नाम सिद्धार्थ था और ये यात्री कुल से संबंधित थे इनके। ठीक है, माता का नाम त्रिशला था। ठीक है, लक्ष्मी नरेश चेटक की बहन थी। एक बार यहीं से क्वेश्चन बन के आया है, पेपर में लिखा था, ध्यान देना महावीर स्वामी जी के बारे में, इनकी जो माता थी, ठीक है, वो तृष्णा लक्ष्मी नरेश चेटक की पुत्री थी, लिख दिया था, पुत्री लिख दिया था। ठीक है, ध्यान देना लक्ष्मी नरेश क्या थे, चेटक की बहन थी। ठीक है, लक्ष्मी नरेश चेटक की बहन थी, ये दिमाग रखना। और ये पेपर में ऑलरेडी एक बार यूपीएससी ने या स्टेट पीसीएस ने कहीं तो ऐसा था जहां पे चेटक की पुत्री लिखा हुआ था बहन की जगह। ठीक है, ये चीज जानना, मैं इसको अगर कहीं दिखता है तो मैं आपको बता भी दूंगा। हाँ, चेटक की पुत्री, ये क्वेश्चन आया था आईएएस यूपीएससी 2003 में, यूपीएससी 2003 में सेम क्वेश्चन था। और इसको यहां पे क्या किया था, बहन की जगह पुत्री लिख दिया था, बहन की जगह पुत्री लिख देता है। तो यहीं से आपको क्या करेगा, वो दिक्कत में फंसाएगा। देखो मैं पैरेलल पीवाईक्यू से इसलिए ये काम करवा रहा हूं, वो आपको पता रहे कहां कहां चीजें गलत कराई जा सकती है। पता तो हम सबको है, हम पूरा याद करके चले जाएंगे। ठीक है, फिर बहन और बेटी में जाके फंस जाएंगे। ठीक है, पत्नी का नाम क्या था, तो पत्नी का नाम यशोदा था। पुत्री का नाम क्या था, तो पुत्री का नाम प्रियदर्शना था। अनुजा भी या अनुजा भी कहा जाता है। 30 वर्ष तक ये गृहस्थ जीवन में रहते हैं। 30 वर्ष के बाद ये अपने गृहस्थ जीवन का त्याग करेंगे। ठीक है, ये अपने गृहस्थ जीवन क्या करेंगे, त्याग करेंगे। और फाइनली ये क्या करेंगे, संन्यास ग्रहण कर लेते हैं। 30 वर्ष की उम्र में क्या करते हैं, गृह त्याग कर रहे हैं, गृहस्थ जीवन का अपने त्याग कर रहे हैं। और 12 ईयर तक, बहुत लंबे समय तक इनके द्वारा तपस्या किया जाता है। यानी 12 साल तपस्या करेंगे तो एज उनकी कितनी हो जाएगी, 42 ईयर हो जाएगी। 42 साल की उम्र में इनको क्या होगा, ज्ञान की प्राप्ति होगी। ध्यान देना, 12 वर्ष की कठिन तपस्या के बाद, ध्यान देना, आफ्टर 12 ईयर जब ये कठिन तपस्या करते हैं, उसके बाद इनको ऋजुपालिका नदी के तट पे, ये नदी भी याद रखना आप लोग। ठीक है, क्योंकि अभी एक नदी हम लोग और पढ़ेंगे भगवान बुद्ध के समय। ऋजुपालिका नदी के तट पर जो वृक्ष था, उस वृक्ष का नाम क्या है, साल वृक्ष। ठीक है, साल वृक्ष के नीचे इनको क्या होता है, कैवल्या यानी सुप्रीम नॉलेज की प्राप्ति होती है। ठीक है, तो पूर्ण ज्ञान या कैवल्य जो भी हम लोग के लिए, तो सुप्रीम नॉलेज की प्राप्ति कब होती है, तो वो होती है आपकी ऋजुपालिका नदी के तट पे। कितने वर्ष की उम्र में, तो 42 वर्ष की उम्र में। पेपर में आपसे ये भी पूछता है कि 42 वर्ष की उम्र में महावीर स्वामी को कैवल्या या सुप्रीम नॉलेज की प्राप्ति हुई, तो आंसर आएगा यस। क्योंकि हम 12 वर्ष तो इन्होंने तपस्या किया और जब गृह त्याग किया तो इसकी उम्र कितनी थी, 30 साल। तो यहां भी वो आपको डाउट में पढ़ा के आपसे क्वेश्चन गलत कराए। ठीक है, पेपर को कठिन बनाने का तरीका होता है पेपर को लेंदी बनाना, और आप परेशान हो जाएंगे। ठीक है, आपको लगेगा भाई हर क्वेश्चन को करने से थोड़ा सा सोचना पड़ रहा है, और पेपर वहीं से आप स्लो करना स्टार्ट कर दोगे। ओके, तो ये बेसिक इंफॉर्मेशन हो गया। अब तक हमने देखा बेसिक इंफॉर्मेशन, अब हम लोग थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। ठीक है, हम थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे। ठीक है, और आगे बढ़ेंगे तो क्वेश्चन है कि महावीर स्वामी की उपदेश एवं जैन सिद्धांत आते हैं। यहाँ पे कह रहा है कि इनके प्रथम शिष्य कौन थे, इनके प्रथम अनुयायी थे वो जमाली थे। ठीक है, जमाली, ये नाम है जमाली। ठीक है, अनुयायी का मतलब होता है फॉलोअर, अनुयायी का मतलब होता है फॉलोअर, स्टूडेंट। ठीक है, तो इनके प्रथम अनुयायी कौन थे, तो जमाली थे। और जमाली बेसिकली इनके दामाद भी थे, समझना बात को। और जमाली ही इनके प्रथम विरोधी भी थे। तो इनके जमाता थे, जमाता का मतलब होता है दामाद। इनकी जानना जो पुत्री थी प्रियदर्शना, उनकी पति थे जमाली। इन्होंने 5 व्रत बताया। इन्होंने बोला भैया अगर आपको मोक्ष की प्राप्ति करनी है, जानना, तो आपको 5 व्रत बता रहे हैं, आपको इन 5 व्रतों को क्या करना होगा, फॉलो करना होगा। और इन 5 व्रत को फॉलो करके भाई कोई भी मोक्ष की प्राप्ति कर सकता है। और जो इन्होंने 5 व्रत बताए थे ना, उनमें जानना जो 5वां व्रत था वो इनके द्वारा जोड़ा गया था। वो 5 व्रत कौन थे, जो जैनिज्म के 5 प्रमुख सिद्धांत हैं, उनमें एक है अहिंसा यानी नॉन वायलेंस, सेकेंड है सत्य, ठीक है, ट्रूथफुलनेस, तीसरा अस्तेय मतलब चोरी ना करना, ठीक है, चौथा है अपरिग्रह
यानी आवश्यकता से अधिक संपत्ति अर्जित ना करना, क्योंकि इससे जुड़ने वाले मैक्सिमम लोग कौन थे, व्यापारिक वर्ग से थे, तो उनका था कि भाई आप दान करो, ठीक है। और पांचवा है ब्रह्मचर्य, पांचवा क्या है, ब्रह्मचर्य। तो ब्रह्मचर्य जो था ये पांचवा व्रत था जिसको खुद किसने जोड़ा था, महावीर जी ने जोड़ा था। और प्रथम 4 व्रत कौन थे, वो पार्श्वनाथ जी के द्वारा जोड़े गए थे। तो प्रथम 4 व्रत पहले से मौजूद थे, जो कि किसके द्वारा जोड़े गए थे, पार्श्वनाथ जी के द्वारा जोड़े गए थे, पार्श्वनाथ जी द्वारा जोड़े गए थे। और जो आपका ये 5वां व्रत है इसको कौन किसने जोड़ा, तो महावीर स्वामी ने जोड़ा, ठीक है। ये पेपर में क्वेश्चन बन के आता है, ध्यान देना कि जो पंच महाव्रत हैं, ठीक है, उनके बारे में, ठीक। अच्छा, इसी में एक अणुव्रत का सिद्धांत आता है, ध्यान देना, इसी में एक अणुव्रत का सिद्धांत आता है, ठीक है। और यहीं पे केवल आपका एक एक वक्त अहिंसाणुव्रत, ठीक है, सत्याणुव्रत जुड़ जाएगा, ठीक है, वो थोड़ा हल्का हो जाता है। देखो, जो लोग पारिवारिक जीवन में रह रहे हैं उनको फॉलो करना, तो यही 5 सिद्धांत फॉलो करना होता है, लेकिन थोड़ा उसमें ढिलवाही होती है। लेकिन कोई संत जीवन स्वीकार करके अगर इसको फॉलो करेगा तो उसके लिए क्या है, ढिलवाही नहीं है, उसको स्ट्रिक्टली इसको क्या करना है, फॉलो करना है। तो पेपर में इसके लिए क्वेश्चन बन के आता भी है कि अणुव्रत सिद्धांत का संबंध किससे है, तो अणुव्रत सिद्धांत का संबंध आपके जैनिज्म से है, ध्यान देना, जैनिज्म से है। ये पेपर में क्वेश्चन भी बन के आता है, ध्यान देना। पेपर में एक बार यूपीएससी ने 2018 में क्वेश्चन बनाया है कि भारत की धार्मिक प्रथाओं के संदर्भ में स्थानकवासी संप्रदाय का संबंध किससे है, ध्यान देना, ठीक है। पूछा आपसे क्वेश्चन कि भाई स्थानकवादी संप्रदाय का संबंध किससे है, तो बेसिकली अभी हम लोग आगे डिवीजन पढ़ेंगे। जैनिज्म का क्या होगा, श्वेतांबर में और दिगंबर में डिवीजन होता है, और स्थानकवासी क्या है, श्वेतांबर संप्रदाय, जो जैनिज्म थे उनका एक संप्रदाय है। अब हम लोग आगे पढ़ेंगे, इस चीज को ध्यान देना। अब एक चीज समझो, जैनिज्म के प्रसार का रीजन क्या था, तो जैनिज्म हो या बौद्धिज्म हो, इनके प्रसार का रीजन बेसिकली क्या था, लैंग्वेज, भाषा। इनके द्वारा जिस लैंग्वेज का यूज किया गया, ठीक है, वो क्या था, वो प्राकृत लैंग्वेज था। क्या था, तो वो प्राकृत था। प्राकृत लैंग्वेज का प्रयोग इन्होंने क्यों किया, ताकि होता क्या है, जैसे मान लो हमारे गांव में अब जाओ तो लोग क्या करेंगे, हिंदी भोजपुरी बेसिकली हमारी पट्टी में बढ़िया से समझेंगे, लेकिन कोई आए शुद्ध खड़ी बोली बोले या संस्कृत बोले या अंग्रेजी बोले तो नहीं लोग समझेंगे। आप कितनी भी अच्छा प्रसार भाषा आपकी बातें समझा जाओ, कितनी भी अच्छी बातें बता जाओ, किसी को कोई इंटरेस्ट नहीं रहेगा, समझ ही में नहीं आएगा। तो इन्होंने आम जनमानस की भाषा चुना, जो कि क्या थी, प्राकृत भाषा थी, ताकि लोग समझ पाए। जब लोग समझेंगे तभी तो उसके अनुसार अनुसरण करेंगे, व्यवहार करेंगे। तो लैंग्वेज प्राकृत रखा। आते हैं आगे, कह रहे हैं इन्होंने अपने अनुयायियों को गणों में डिवाइड किया, अनुयायियों को गणों या समूहों में विभाजित किया। प्रत्येक गण का नेतृत्व एक गणधर के द्वारा किया जाता था, ठीक है। तो कुल 11 गणधर जो होते थे, कुल 11 गणधर थे महावीर स्वामी के, ठीक है। टोटल कितने थे, 11 गणधर, मतलब जो इनके फॉलोअर्स थे उनको उन्होंने कुछ ग्रुप्स में, कुछ गण का मतलब होता है ग्रुप, समूह, उस ग्रुप्स में डिवाइड किया। और उन्हीं के जो शिष्य होते थे उस ग्रुप्स का कुल 11 गणधर थे, उनमें से एक का हेड वो होता था, उन्हीं का शिष्य होता था कोई, ठीक है। कह रहा है कि महावीर स्वामी जब तक जीवित थे तो आयु सुधर्मा महावीर स्वामी महावीर के निर्वाण के बाद भी जीवित रहने वाले एकमात्र गणधर थे, ध्यान रखना। यानी बाकी गणधरों की डेथ क्या हुई होगी कि महावीर स्वामी की मृत्यु के पहले या इनके निर्वाण प्राप्ति के पहले हो गई होगी। ओके, तो यहां पे हम लोग एक फैक्ट याद रखेंगे, और वो फैक्ट है हमारा आयु सुधर्मा, ठीक है। वो हमारा फैक्ट क्या होगा, तो हमारा फैक्ट होगा आयु सुधर्मा, ठीक है, ठीक है, ठीक। अब हम लोग आते हैं, अब हम लोग देखेंगे यहां से जैन धर्म के प्रमुख सिद्धांत। देखो अब यहां पे हम लोग देखेंगे, कह रहा कि सिद्धांत क्या थे, तो कह रहा महावीर स्वामी ने वेदों की अपौरुषेयता अर्थात ईश्वर द्वारा न रचित होने की अवधारणा, ठीक है, को स्वीकार किया। क्या था कि वेद माना जाता था कि वेदों का गठन जो निर्माण है वो ईश्वर के द्वारा किया गया, ठीक है। लेकिन बाद में वेदों को क्या माना गया, अपौरुषीय माना गया, अर्थात ये ईश्वर द्वारा रचित नहीं थे। और महावीर स्वामी ने इस बात को क्या किया, इस बात को स्वीकार किया। तो जब आप वेदों को अपौरुषीय साबित करते हैं या स्वीकार करते हैं तो आप वेदों की श्रेष्ठता को फिर क्या करेंगे, कम कर देंगे, ठीक है। वेदों की श्रेष्ठता के सिद्धांत को आप क्या करेंगे, कम कर देंगे। तो यानी इन्होंने भी वेदों की श्रेष्ठता को कमतर किया, कम किया, ठीक है। और धार्मिक व सामाजिक रूढ़ियों एवं पाखंडों का विरोध किया। तो भाई समाज क्लोज, मैंने जब इंट्रो दिया तो क्या बताया कि धार्मिक और सामाजिक रूढ़ियां
अधिक हो गई थी। धार्मिक रूढ़ि का मतलब क्या है कि हर एक बात में सैक्रिफाइस की बात होती थी, धार्मिक अनुष्ठान या रिचुअल्स की बात होती थी कि भाई कि ये चीज प्राप्ति के लिए आपको ये दान देना होगा या इस चीज की आहुति देनी होगी, तो बलि प्रथा को बढ़ावा मिलेगा। और समाज अभी एग्रीकल्चर बेस्ड है, तो जाहिर सी बात है एग्रीकल्चर में पशुधन का बड़ा इंपॉर्टेंस होता है, तो एग्रीकल्चर प्रभावित होगी। अब जैसे मान लो किसको रिचुअल्स को आप समझो, रिचुअल्स का विरोध क्यों और किया गया। जैसे मान लो हमारे पास एक मान लो ये वर्ष 2025 है, अब वर्ष 2025 में मान लो अकाल की स्थिति आ गई। समझाने के लिए, अकाल की स्थिति आ गई, मान लो कि रिजर्व क्या होता कि 5 टन या फिर टीएन ले लेता हूं, 5 टन मान लो खाद्यान्न उपलब्ध है, ठीक है। अब ये 5 टन खाद्यान्न क्या है 2025 की जरूरत को पूरा करने के लिए मान लो पर्याप्त है। तो मोदी जी के पास, अब मोदी जी क्या करें, अगर रिचुअल्स को फॉलो करने में यहां से मान लो कोई बोले कि भाई आप अगर इसमें से 3 टन क्या करो रिचुअल्स के फॉलो में अगर समाप्त कर दो, मतलब ठीक है धार्मिक अनुष्ठान में, तो क्या होगा, तीव्र वर्षा होगी और फसल लहलहा के पैदा होगी, मतलब इस बार 25 टन पैदा होगा। अब मोदी जी क्या करें कि इस 3 टन को क्या करें रिचुअल्स में खत्म कर दें। तो अब मोदी जी के पास कितना टन बचा रिजर्व में, ओनली 2 टन। तो जो 5 टन इस बार की समस्या का समाधान कर सकते थे, अब मान लो कि हमने भाई ये 3 टन रिचुअल्स में खत्म कर दिया और वर्षा नहीं हुई पर्याप्त, चीजें गड़बड़ा गई, तो जो 25 के लिए लोग जीवित भी रह सकते थे अब वो भी संकट में आ गया। पूरा 25 जो पार होता है वो जुलाई तक खत्म, ठीक है। तो रिचुअल्स ने कितनी बार क्या किया कि रिचुअल्स की वजह मतलब उसके अनुसार परिस्थितियां डेवलप नहीं हुई, तो अकाल की भी स्थिति आई, ठीक है। जानना हालांकि अकाल का एग्जैक्ट साक्ष्य नहीं मिलता, मौर्य पीरियड में मिलता है अकाल का साक्ष्य, ठीक है। आगे क्या करा है, उन्होंने अनात्मवादियों और नास्तिकों के कट्टर मतों को न अपनाते हुए, मतलब इन्होंने आत्मवादियों को भी और नास्तिकों को भी कट्टर मत को न अपनाते हुए मध्यम मार्ग को चुना था इन्होंने, ठीक है। ये जिन को ऊपर मानते थे, ये जिन को सबसे ऊपर टॉप पे मानते थे, ठीक है, जिसे अनेकांतवाद या स्यादवाद कहा गया। तो पेपर में क्वेश्चन आता है कि अनेकांतवाद या स्यादवाद का सिद्धांत किसका है, तो अनेकांतवाद या स्यादवाद, जिसको हम लोग सप्तभंगीय के नाम से भी जानते थे, ये पेपर पूछता है कि सिद्धांत किस धर्म से है, तो जैनिज्म से संबंधित आपके अनेकांतवाद या स्यादवाद या सप्तभंगीय जो सिद्धांत है उसकी जो संबंध है वो किससे है, वो जैनिज्म से है। ये पेपर में क्वेश्चन भी बन के आता है, ठीक है, ये पेपर में क्वेश्चन बन के आता है, ठीक है। तो पेपर में क्वेश्चन क्या आएगा, ठीक है। अब देखना यहां पे ठीक है, अच्छा ये इसका इंग्लिश देखो महावीर स्वामी वाला, ये यहां पे आ गया है, ठीक है, यहां पे गलती से पेस्ट हो गया तो ऊपर था, ठीक है, किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी ना। अब देखो अच्छा अब पेपर में देखो एक बार फिर से रिवीजन करा दूं, अगर हम लोग उस पे जाएं तो बेसिक हमको क्या दिमाग में रखना है कि भाई इन्होंने क्या किया, यहां से समझो जैन धर्म के सिद्धांत में तो पहला देखा कि भाई अपौरुषेयता का जो सिद्धांत था, ठीक है, अपौरुषेयता का जो सिद्धांत था, या मैं इसको कन्वर्ट भी कर देता हूं, नहीं ठीक है, ये लिखा है एग्जैक्ट सही लिखा है, ठीक है। यहां से कोई बस ये इंट्रो लाइन एक ऐड हो गया है इंग्लिश में, बाकी यहां से वो वही समझा रहा आपका, ठीक है, कोई नहीं। तो अनेकांतवाद एवं स्यादवाद का सिद्धांत यहां पे देखो, ठीक है, अनेकांतवाद के बारे में लिखा है, अंडरलाइन मैंने किया हुआ भी है, अंडरलाइन मैंने किया हुआ भी है, ठीक है। अनेकांतवाद और स्यादवाद की थियरीज यहां पे लिखी गई हैं, ठीक, तो सबकी इंग्लिश और हिंदी लिखी गई, किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी, ओके। अब हम लोग आते हैं जैन धर्म का विभाजन समझते हैं, ठीक है, जैन धर्म का विभाजन समझते हैं। तो देखो जैन धर्म क्या होता है, एक्चुअली क्या होगा कि पाटलिपुत्र में अकाल की स्थिति आ गई, पाटलिपुत्र कहां था, कैसे पाटलिपुत्र का नींव पड़ा, ये सब हम लोग समझेंगे आगे। पाटलिपुत्र का नींव पड़ता है हम लोग समझो, बेसिकली आप समझो कि मगध में अकाल पड़ता है, तो मगध में जब अकाल की स्थिति आएगी तो कुछ लोग वो होंगे जो जैनिज्म की थियरीज को मानेंगे, जैनिज्म के जो सिद्धांत है उन सिद्धांतों को मानेंगे और कहेंगे भाई हम तो मगध में ही रुक जाएंगे, उन सभी स्थिति को स्वीकार करके सह करके। और कुछ लोग कहेंगे नहीं भाई हम तो जाते हैं दक्षिण प्रवास करेंगे कि भाई हम फिर लौट के आएंगे, फिर मगध में प्रवास करेंगे, तो पहले अकाल से बचने के लिए दक्षिण प्रवास कर जाएंगे। तो यहीं से आपकी 2 थियरीज देखने को मिलती है। एक थियरी आपको देखने को मिलेगी श्वेतांबर, ध्यान, यानी श्वेत वस्त्र धारण करने वाले, और एक वो रहेंगे जिनको हम लोग कहते हैं दिगंबर, ठीक है, यानी नग्न रहने वाले, यानी नग्न रहने वाले, ठीक है। अब देखो श्वेतांबर और दिगंबर के बीच में जो बेसिक डिफरेंस था, वो बेसिक डिफरेंस क्या था, तो एक तो हमने क्लियर देख लिया कि श्वेतांबर क्या कर रहे हैं, श्वेतांबर श्वेत वस्त्र धारण कर रहे हैं, और दिगंबर क्या कर रहे हैं, तो दिगंबर नग्न रह रहे हैं। अब देखो जो श्वेत वस्त्र धारण करेगा और जो नग्न रहेगा, यहां से क्लियर एक वर्ड मैं लिख रहा हूं, स्त्री यानी वुमेन्स के ऊपर के विचार समझना। इनमें से एक जो है वो कहता है कि स्त्री जो है, वुमेन जो है, वो मोक्ष की प्राप्ति कर सकती है,
सॉल्वेशन बोलते हैं मोक्ष को, ठीक है। तो एक कहता है कि भाई कि मोक्ष की प्राप्ति महिलाएं कर सकती हैं, ठीक है, जीवन और मरण के चक्र को पूरा कर सकती हैं, वापस इस धरती पर नहीं आना रहेगा। दूसरा कहता है नहीं कर सकती हैं। इनमें से एक क्या कहेंगे कि महावीर स्वामी जो थे वो अविवाहित थे, और एक कहेगा महावीर स्वामी विवाहित थे। तो चलो मैं यहां पर लिखता हूं अविवाहित की जगह विवाहित, विवाहित थे। एक लोग कहेंगे, ध्यान देना, इसमें से एक पर्सनालिटी कहेगा कि जो मल्लीनाथ थे, ध्यान देना, जो मल्लीनाथ थे, इनके बारे में एक स्टेटमेंट आएगा कि जो मल्लीनाथ थे, मल्लीनाथ का वो है कलश, प्रतीक चिन्ह क्या है, कलश है। ये क्या थे, ये स्त्री थे। और एक कहेगा नहीं ये पुरुष थे। ये तीन प्रिंसिपल्स आपके सामने हैं। अब आप बताओ, आप खुद स्क्रीन देख के, ठीक है, कि इसमें से कौन ऐसा है जो ये कहेगा कि महिलाएं क्या करती हैं, मोक्ष को प्राप्त कर सकती हैं। कौन कहेगा मोक्ष को प्राप्त नहीं कर सकते हैं। कौन कहेगा महावीर स्वामी विवाहित थे, कौन कहेगा विवाहित नहीं थे। कौन कहेगा मल्लीनाथ स्त्री थे, कौन कहेगा नहीं थे। तो यहां पे एक विचारधारा दिख रही है। एक चीज दिख रही है कि स्त्रियों के प्रति समर्पण, और एक थोड़ा विरोधाभास वाली स्थिति दिख रही है, अलगाव वाली स्थिति दिख रही है। मैं मोक्ष भी नहीं प्राप्त कर सकती हैं। महावीर स्वामी अविवाहित थे, ब्रह्मचर्य थे, क्योंकि उन्होंने ब्रह्मचर्य का कॉन्सेप्ट जोड़ा था, 5वां कॉन्सेप्ट उन्होंने ही जोड़ा था। और एक कहेंगे मल्लीनाथ जी के बारे में कोई स्त्री थे, कहेंगे नहीं स्त्री थे। तो एक विचारधारा अलगाव दिखा रही है और एक विचारधारा समर्थन दिखा रही है। तो देखो, जो श्वेतांबर है, जो दिगंबर है, दिगंबर कौन है, तो दिगंबर वो है जो नग्न रहने वाले हैं। तो ये विचारधारा कौन फॉलो करते हैं, श्वेतांबर कहते हैं। ये श्वेतांबर की विचारधारा है। ये कहेंगे मोक्ष प्राप्त कर सकती है महिलाएं। महावीर स्वामी विवाहित थे। मल्लीनाथ जो कि 19वें तीर्थंकर थे, 19th तीर्थंकर थे, ये क्या थे, ये स्त्री थे। और दिगंबर क्या कहेंगे, महिलाएं मोक्ष नहीं प्राप्त कर सकती हैं। महावीर स्वामी अविवाहित थे, मल्लीनाथ पुरुष थे। ओके, बात समझ में आ गई, मल्लीनाथ पुरुष थे। आप समझो, मैंने बोला कि यहां पे मैंने रीजन लिखा है, कारण लिखा है। कारण क्या लिखा है कि भाई इनमें डिवीजन के पीछे का क्या कारण था। तो कारण देखो, कह रहा महावीर स्वामी के निर्वाण के 200 वर्ष पश्चात, ये एग्जैक्ट ये फिगर आप लोग याद करना, आजकल यूपीपीसीएस कुछ भी करते रहिए, ठीक है, एग्जैक्ट महावीर स्वामी के निर्माण के 200 ईयर के पश्चात क्या होता है, एक फेमिन आता है, एक अकाल आता है। कहां पे, मगध में। अब मगध जैसे लोकेशन पे जो कि बहुत फर्टाइल लोकेशन, वहां पे अकाल आता है। अकाल का जो भी रीजन हो, कि कई जैन साधु इसके लिए क्या है, दक्षिण भाग गए। और जो जैन साधु दक्षिण गए वो किसके लीडरशिप में गए, भद्रबाहु के लीडरशिप पे गए। इस वक्त क्या थे, दो जैनिज्म के बहुत बड़े लीडर थे। एक लीडर का नाम था आपके भद्रबाहु, ठीक है, ध्यान देना, ठीक है, एक लीडर का नाम था उसमें भद्रबाहु। अब भद्रबाहु के और एक थे स्थूलभद्र, एक थे स्थूलभद्र, दो लीडर थे, भद्रबाहु और स्थूलभद्र। ये भी क्लियर दिमाग में रखना अपने। भद्रबाहु, जहां पे आपको डाउट हो वहां पे बहुत आराम से स्थूलभद्र। अब इनमें फेमिन की स्थिति में क्या होगा, डिबेट होगा। फेमिन की स्थिति में डिबेट होगा भाई हमको क्या मगध में रहना चाहिए या मगध में नहीं रहना चाहिए। तो भद्रबाहु के समर्थन में लोग कहेंगे नहीं, हमको साउथ इंडिया चलना चाहिए, हमको दक्षिण भारत चलना चाहिए, ठीक है। और स्थूलभद्र क्या कहेंगे, नहीं हमको यहीं रुकना चाहिए, हमको यहां पे रुकना चाहिए। और यहीं से डिवीजन होगा। भद्रबाहु क्या होंगे, दिगंबर कहलाते हैं। भद्रबाहु कौन थे, जो बाद में दिगंबर कहलाए, ठीक है। इनका था कि जो जैनिज्म की रिचुअल्स थी हम उसको फॉलो करना है तो हमको साउथ प्रवास करना पड़ेगा। और स्थूलभद्र कहेंगे नहीं, हम थोड़ा सा संशोधन करके यहां पे रुक सकते हैं। तो ये श्वेत वस्त्र धारण कर लेते हैं, श्वेत वस्त्र धारण कर लेंगे और ये यहां पे रुक जाएंगे। तो ये स्थूलभद्र का है। तो स्थूलभद्र के नेतृत्व वाले कौन है, तो श्वेतांबर का है। तो स से श्वेतांबर और स से स्थूलभद्र, तो स वाला मैच कर रहा है। तो कभी आपको लीडरशिप में फंसा है, बस दिमाग में ये रखना कि श्वेतांबर के जो जिसके नेतृत्व में श्वेतांबर का गठित हुआ वो कौन थे, उनका भी नाम स से ही है। कुछ ट्रिक्स आपको बनाने को, हर फैक्ट्स को याद करोगे तो याद नहीं हो पाएगा, कुछ को ट्रिक्स में भी लेके चलना है। तो आपको दिमाग देखो, ट्रिक का मतलब ये नहीं कि हम कुछ वो याद कर रहे हैं कि कहानी याद कर रहे हैं उसे फंसाएंगे। हम बस कुछ अगर क्रोनोलॉजी फिट बैठ रही है तो वहां बैठाएंगे, वो हमारा चीज एग्जाम में काम करेगा। हो सकता हो कि आप काला सागर के चारों तरफ की कंट्री बनाए, कोई ट्रिक बनाओ, वो भले ना याद आए लेकिन ये याद आएगा। अब जब काला सागर का नाम याद ही आ गया तो काला सागर हो, लाल सागर हो, भूमध्य सागर हो, कैस्पियन सी हो, इन सारे के चारों तरफ की कंट्रीज का नाम याद करो। आज ही जाओ
यूट्यूब पे यूट्यूब शॉर्ट्स ओपन करो, बहुत शॉर्ट्स देखते हो, इन चारों का ट्रिक बनाओ, ट्रिक बना के याद कर जाओ। आरओ में 1 नंबर पक्का है आपका, 1 नंबर पक्का है आपका। ओके 1 नंबर पक्का है, बना जाओ। अब आ जाओ, ठीक है। अब मैंने क्या है, मैंने आपसे पूछा था यूपीएससी ने क्या है आपसे क्वेश्चन पूछा था कि भाई स्थानकवासी किसके संप्रदाय है, ठीक है। स्थानकवासी के बारे में क्वेश्चन पूछा था, मैंने आपको बताया भी कि स्थानकवासी के ऊपर क्या है क्वेश्चन था। अणुग्रथ सिद्धांत के ऊपर मैंने आपको क्वेश्चन बता दिया था, ठीक है, ध्यान देना। ओके स्यादवाद हमने पढ़ लिया, स्यादवाद भी देख लिया। स्थानकवासी में यूपीएससी ने 2018 में क्वेश्चन पूछा था। देखो मैं एक एक चीज जो मैं आपसे कहता चल रहा हूं, मैं वो कराता भी चल रहा हूं। यूपीएससी के जिन जिन टॉपिक्स पे क्वेश्चंस आए हैं वो कराता भी चल रहा हूं, ठीक है। स्थानकवासी तो जो ये श्वेतांबर थे, जो सफेद वस्त्र धारण करते थे, ठीक है, इन्हीं का क्या है कि एक संप्रदाय है जिसका नाम है स्थानकवासी, ठीक है। इसकी स्थापना बहुत बाद में होती है, 1476 ईस्वी में हो रही है, मिडल पीरियड में हो रही है। 1476 ईस्वी में इसकी स्थापना हो रही है। यह संप्रदाय एक पूर्ववर्ती सुधारवादी संप्रदाय था। संप्रदाय लोंका से उत्पन्न हुआ, जिसकी स्थापना लोंकाशा ने की थी, जिसकी स्थापना लोंकाशा ने की थी। तो स्थानकवासी के बारे में दिमाग रखना, स्थानकवासी के बारे में इन डिटेल अगर स्टेटमेंट बना दे, स्टेटमेंट नंबर 1 ये बना दे, ठीक है, स्टेटमेंट नंबर 2 ये बना दे, स्टेटमेंट नंबर 3 ये बना दे। स्पेशलिस्ट स्टेटमेंट में भी क्वेश्चन आ सकता है, ये दिमाग में अपने रखना है, ठीक है। तो स्थानकवासी श्वेतांबर जैन के क्या थे, एक संप्रदाय था। इसकी स्थापना 1476 में हुई थी। ये पूर्ववर्ती जो सुधारवादी संप्रदाय था लोंका, उस जिसकी स्थापना लोंकास ने की थी, उसी से उसका उत्पन्न भी हुआ है, ठीक है। ये संप्रदाय क्या है ध्यान देना, स्थानकवादी संप्रदाय के अनुयायी मूर्ति पूजा को नहीं मानते थे, ठीक है, मूर्ति पूजा को नहीं मानते थे। वे मूर्ति पूजा को नहीं मानेंगे, क्या करेंगे, ये कहेंगे भाई ध्यान लगाओ, आत्म अनुशासन में रहो, नैतिक जीवन पे जोर दो, बजाय कि मंदिर में पूजा अर्चना करने, ठीक है। तो स्थानकवासी भी क्या करेंगे, ये मूर्ति पूजा का खंडन करते हैं। इनका कॉन्सेप्ट क्या था, ये मूर्ति पूजा का विरोध करते हैं। मूर्ति पूजा का क्या विरोध करेंगे, 1476 में इसका न्यू पड़ा, 1476 में न्यू पड़ा। इतनी चीज हम लोग दिमाग में रख लेंगे, ठीक है, 1476 में न्यू पड़ा, ठीक है। तो हमने स्थानकवासी सेक्ट के बारे में देख लिया, ठीक है, कि इनकी तरह क्या क्या कि भाई ये मूर्ति पूजा, ठीक है, ऑर्डर वर्शिप की क्या क्या गया, रिजेक्ट किया गया, ठीक है। ये सारी चीजें लेना, इन्होंने मेडिटेशन को बोला कि भाई करो, सेल्फ डिसिप्लिन के लिए, ठीक है, एथिकल लिविंग पे इन्होंने जोर दिया। ओके टेम्पल्स रिचुअल को इन्होंने कहा भाई अवॉइड करो, इसको नहीं करना है। मतलब इसकी बजाय क्या है, आप अगर मोक्ष की प्राप्ति करना चाहते हो, आप जीवन को बेहतर करना चाहते हो, तो आपको मेडिटेशन पे, सेल्फ डिसिप्लिन पे, एथिकल लिविंग पे आपको फोकस करना होगा। ये किसका था, तो ये है आपका स्थानकवासी का कॉन्सेप्ट है, ठीक है, स्थानकवासी कॉन्सेप्ट है। अब हमारा 35 मिनट की क्लास हो गई, अब हमारा इसी के साथ जैनिज्म समाप्त हो गया। अब देखो कुछ हम लोग जैनिज्म में बेसिक से क्वेश्चंस और भी आ जाते हैं, जिसको आप लोग पीवाई की जरूरत पड़ोगे तो आपको समझ में आएगा। त्रिरत्न किसे कहते हैं, तो सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चरित्र, ये क्या है, ये जैन धर्म के त्रिरत्न है। तो आप लोग त्रिरत्न चलो कमेंट करके बता देना। अभी मैंने बता भी दिया, आप लोग लिख दो, आपको याद हो जाएगा, ठीक है। मैं आप लिख देता हूँ होमवर्क लिख देता हूँ, आपको बताना है त्रिरत्न। आप लोग जो मैं बताया हूँ वही चीज आप लिख दो, ठीक है। अब देखो मैंने जैन साहित्यों में, तो जैन साहित्य की जब आप बात करते हो तो उसमें क्या आता है, 12 अंग, 12 उपांग, 10 प्रकीर्ण, 6 छेद सूत्र, 4 मूल सूत्र, अनुयोग सूत्र और 2 आपके यहाँ पे क्या आता है, आपका आता है, ठीक है, 4 मूल सूत्र हो गया, ठीक है। यहाँ पे अनुयोग सूत्र की जगह पे ध्यान देना, ठीक है। ये 2 ये 10 वो है आपके, ठीक है, 10 प्रकीर्ण सूत्र हैं, ठीक है। यहाँ पे आपको क्या करना है, 4 मूल सूत्र से इसको काटना, आप लोग यहाँ पे 10 लिख देना, 10 प्रकीर्ण सूत्र, ठीक है। 10 प्रकीर्ण ऊपर भले लिखा है, 10 प्रकीर्ण सूत्र यहाँ पे लिख देना, ठीक है। 10 प्रकीर्ण सूत्र, ठीक है। ये बेसिकली आप, अच्छा एक चीज समझो, जैनिज्म के लिटरेचर्स में आपको लास्ट में सूत्र वर्ड अगर दिखता है तो समझो वो जैन धर्म का लिटरेचर है। ये ट्रिक है, याद रख जाओ। जैन के लिटरेचर्स में अगर आपको सूत्र वर्ड दिखता हो तो समझ जाओ वो जैन धर्म का लिटरेचर है। जैसे फॉर एग्जांपल कल्प सूत्र, कल्प सूत्र क्या है, आपका जैन धर्म का लिटरेचर है। कल्प सूत्र किसके द्वारा लिखा गया है, तो ये लिखा गया भद्रबाहु के द्वारा। ये किसके द्वारा लिखा गया है, भद्रबाहु जी के द्वारा। इसी तरीके से मैं आपको बताऊं, ठीक है,
तो आपका आता है तत्वार्थ सूत्र, तत्वार्थ सूत्र आता है। तत्वार्थ सूत्र किसके द्वारा लिखा गया है? उमा स्वामी, ठीक है, उमा स्वामी के द्वारा। तत्वार्थ सूत्र किसके द्वारा लिखा गया है? उमा स्वामी। तो एक तो पहचानने का ट्रिक है, लास्ट में अगर सूत्र आपको दिख रहा है तो किसका होगा? वो इनका होगा, ठीक है, वो इनका होगा। अब हम लोग आगे देखते हैं, ठीक है। यहां पे देखो, यहां पे लिखा है कल्प सूत्र किसके बारे में, कि कल्प सूत्र किसका है? तो भद्रबाहु का। परिशिष्ट पर्वन के रचनाकार कौन है? हेमचंद्र, परिशिष्ट पर्वन के हेमचंद्र है, ठीक है। अब इसके बाद से आता है आपका स्यादवाद मंजरी, ठीक है, तो वो आपका किसके है? मल्ली सेन का है। दव्य संग्रह का यहाँ पे नाम है, तो दव्य संग्रह किसका है? नेमीचंद्र का, ठीक है। अब एक एक फैक्ट यहाँ पे लिखा गया, आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले लो और इसको याद कर जाना। आईपीटी में चांस हमने इतना पढ़ा, और लिटरेचर्स लास्ट टाइम आरओ में 5 लिटरेचर पे क्वेश्चन आया है, तो हम लोग इसको छोड़ेंगे नहीं। अब एक एक चीज आपको याद होना चाहिए, यहां से जानो, एक एक चीज आपको याद होना चाहिए, ठीक है, एक एक चीज याद होना चाहिए यहाँ पे। अब इसमें आपको ऐसा नहीं कि हमको रीडिंग करना है, हमको याद करना चाहिए, दिमाग में अपने को एकदम क्लियर याद करना है, ठीक है। अब जैन साहित्य, ये जैन सभा को पढ़ाना नहीं है भाई, सब लिखा कि स्थान कहां पे हुआ, अध्यक्ष कौन था, कार्य क्या था, एक एक चीज लिखा, तो फैक्ट्स पे आप क्या ही पढ़ोगे, ठीक है। ये आपको देख जाना है, ठीक है, ये आपको देख जाना है, आपका काम हो जाएगा। और यहां से हम लोग स्टार्ट करेंगे बौद्ध धर्म को, ठीक है, बौद्ध धर्म को स्टार्ट करेंगे। बौद्ध धर्म में पहली बात क्या है भाई? वो बेसिक इंट्रो आपसे पूछ सकता है भगवान बुद्ध के बारे में। तो भाई इनका जन्म का हुआ, ये किस कुल से संबंधित थे? तो शाक्य कुल से संबंध थे। ये पीटी में क्वेश्चन बन के आता है, तो याद रखेंगे। माता पिता का नाम, तो माता कौन थी? माता इनकी महामाया थी, ठीक है, ध्यान देना, माता का नाम महामाया था, पिता शुद्धोधर से। और चूंकि महामाया का बचपन में डेथ हो जाता है, तो इनको पालन करती है इनकी मौसी जी, जिनका नाम था प्रजापति गौतमी। और आपसे पूछे कि बौद्ध संघ में, ध्यान देना, अगर आपसे पूछे कि बौद्ध संघ में शामिल होने वाली पहली महिला कौन है, तो बौद्ध संघ में शामिल होने वाली पहली महिला भी आपकी कौन है? प्रजापति गौतमी ही है, पहली महिला, ठीक है। आनंद के कहने पे ध्यान देना, बौद्ध संघ में महिलाओं के प्रवेश को गौतम बुद्ध जी अनुमति देते हैं, ठीक है, गौतम बुद्ध जी अनुमति देते हैं। पेटी में क्वेश्चन आता है कि किस जगह पे बौद्ध संघ में महिलाओं के प्रवेश की अनुमति दी गई? जानना किस स्थान पर, ये होमवर्क दूंगा, किस स्थान पर, किस लोकेशन पर, ठीक है, किस साइट पर बौद्ध संघ में वुमेन्स यानी महिलाओं के प्रवेश करने पर, महिलाओं की एंट्री पे, महिलाओं के प्रवेश पर अनुमति दी गई। किसने दी? तो भगवान बुद्ध ने। ये लोकेशन भी पेपर में क्वेश्चन बन के सकता है, तो होमवर्क हो गया आपका, ये भी एक होमवर्क है, आपको बताना है, ठीक है। शाक्य कुल में इनका जन्म हुआ था, ये हो गया। पत्नी पुत्र इन लोग का नाम हो गया, ठीक है। 16 वर्ष की आयु में इनका विवाह हुआ था, ये ध्यान देना। अब 29 वर्ष की आयु में क्या कर रहे हैं? गृह त्याग कर रहे हैं। भगवान बुद्ध की घटनाओं को हम एक विशेष नाम से जानते हैं, जैसे इनकी गृह त्याग की घटना को हम लोग महाभिनिष्क्रमण के नाम से जानते हैं, और इनके गृह त्याग को हम लोग अश्व से रिप्रेजेंट करते हैं, अश्व से रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। ध्यान देना, हड़प्पा पीरियड में आपके घोड़े के साक्ष्य नहीं पाए गए हैं, हालांकि घोड़े की कुछ हड्डियां पाई गई हैं, जैसे सुतका गिंडोर से पाई गई हैं, ठीक है। कहां से? सुतका गिंडोर से। घोड़ा हमारा मूल निवासी नहीं था, क्योंकि घोड़ा अगर मूल रहता तो कई जगह से इसके साक्ष्य मिले होते, केवल एक जगह से मिले, तो घोड़ा हमारा मूल नहीं था, ये पता चलता है इससे। तो अगर पूछे कि भाई क्या घोड़ा हड़प्पा का मूल था, मतलब मूल निवासी था, तो नहीं था, लेकिन साक्ष्य पाए गए, हड्डियां पाई गई हैं, एक चीज क्लियर हो गई आपकी। दूसरी बात, हमने देखा कि हड़प्पा की धार्मिक जीवन की बात करो, तो हड़प्पा के धार्मिक जीवन में हमने देखा कि भाई कि कई सारे मातृ देवी देवताओं की हमको प्रतिमाएं मिलती है, जैसे मातृसत्तात्मकता का रिप्रेजेंट होता है, पशुपति शिव की मूर्ति मिली, उर्वरता की देवी की मूर्ति मिली, लेकिन मतलब प्रतिमा मिली, लेकिन कई टेंपल के साक्ष्य नहीं मिले हैं। टेंपल का साक्ष्य पहली बार आपको गुप्ता पीरियड में मिलेगा, ठीक है। तो अगर क्वेश्चन कभी भी आए कि क्या टेंपल के साक्ष्य मिले हैं, तो आंसर आएगा नहीं। कहां मिले? गुप्ता पीरियड में। अभी हम लोग जो सोसाइटी देख रहे हैं ना, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्रा, ये 4 का आधार तो आपके ऋग्वेद पीरियड में पड़ गया। इसमें क्लोज सोसाइटी बनी लेटर वैदिक पीरियड के बाद से। अभी अस्पृश्य वर्ग ने जुड़ा है। गुप्ता पीरियड को हम लोग गोल्डन पीरियड के नाम से जानते हैं, और गुप्ता पीरियड में एक वर्ड जुड़ता है अस्पृश्य। सामान्यतया माना जाता है कि ऊपर के 3 जो वर्ग क्लास थे, ठीक है, तो ये संकर जाति थी, मतलब बेसिकली कि ठीक है, संकर जाति कॉन्सेप्ट क्या था, मतलब कि ऊपर के 3 जो वर्ग हैं, तो नीचे के वर्ग से संपर्क से जो बच्चे का जन्म हुआ, उनको अस्पृश्य ग्रुप में शामिल किया गया, क्योंकि बेसिकली संतान उत्पत्ति के बाद लोग उसको स्वीकार नहीं करते थे,
ठीक है, तो वो अस्पृश्य वर्ग का जन्म दिए और उनसे, ठीक है, बहुत निचले कर्मों में उनको शामिल करते थे, उनको हेय दृष्टि से देखते थे। ठीक है, आप समझो, ये कॉन्सेप्ट आपका था कब? गुप्ता पीरियड में, और समाज यहीं से दूषित हो जाता है। ठीक है, यहीं से। तो क्यों बताया आपको, यहां से भाई कि चूंकि महाभिनिष्क्रमण की घटना को, गृहत्याग की घटना को अस्तु से रिप्रेजेंट करते हैं, तो यहीं से समझाते हैं। जो चीजें आ रही हैं दिमाग में, वो चीजें यहीं से समझाता चला गया। ठीक है, अब आ जाओ अलार कलाम और रुद्रक। भाई कोई गृहत्याग किया, गृहत्याग क्यों कर रहे हैं भाई? कि हमको क्या करना, सुप्रीम नॉलेज प्राप्त करना है भाई, ज्ञान की प्राप्ति करनी है। तो पहले ये अलार कलाम के शिक्षक बनेंगे, लेकिन वहां से संतुष्ट नहीं होंगे। फिर रुद्रक से शिक्षा प्राप्त करते हैं, लेकिन संतुष्ट नहीं होते। फिर इसके बाद से जाते हैं 35 वर्ष की आयु में उर्वेला में पीपल की वृक्ष के नीचे इनको ज्ञान की प्राप्ति होती है। पीपल के वृक्ष के नीचे। तो भाई 29 वर्ष की आयु में गृहत्याग किए और 35 वर्ष की उम्र में इनको क्या हुआ? ठीक है, ये निर्झरा नदी लिखा है, ये निरंजना नदी है। ये यहां पे ध्यान देना, ये निरंजना नदी है। अभी हमने ऋजुपालिका नदी देखा था, ठीक है, ऊपर ही देखा था। तो ये निरंजना नदी है, ये देखो निरंजना यहाँ पे लिखा है, से लिखा है। ठीक है, निरंजना से लिखा है। तो निरंजना नदी के तट पे क्या हुआ, इनको बोधगया में ज्ञान की प्राप्ति होती है, सुप्रीम नॉलेज की प्राप्ति होगी, इनलाइटमेंट की प्राप्ति होगी। ये देखो यहाँ पे, ठीक है, ज्ञान की प्राप्ति होगी। ठीक, अब ये क्या कहेंगे? गौतम बुद्ध कहलाएंगे, बुद्ध कहलाएंगे यहीं से। और जब इनको ज्ञान की प्राप्ति होती है तो बुद्ध कहलाते हैं। और इसी घटना को हम लोग क्या कहेंगे? धर्मचक्र प्रवर्तन में ज्ञान आ गया, तो ये पहली बार दीक्षित करेंगे सारनाथ में। और यही घटना क्या कहलाती है? धर्मचक्र प्रवर्तन की घटना कहलाती है। तो हमने महाभिनिष्क्रमण की घटना देखी, हमने धर्मचक्र प्रवर्तन समझा, और फाइनली 483 ईस्वी पूर्व में ये देहत्याग करते हैं। कहां पे? कुशीनगर में। और इस घटना को महापरिनिर्वाण कहते हैं। कुशीनगर में आपके महापरिनिर्वाण मंदिर भी स्थित है। कुशीनगर में महापरिनिर्वाण मंदिर भी स्थित है। ये चीज ध्यान रखना। अब हम लोग देखेंगे गौतम बुद्ध की शिक्षाएं। ठीक है, गौतम बुद्ध की शिक्षाओं को ध्यान से लिखते हैं। एक चीज मैं कुछ गौतम बुद्ध जी के बारे में अच्छे अच्छे क्वेश्चंस निकाल लेता हूं, ताकि आप लोग को भी अर्ली सब चीजों की प्रैक्टिस होती चले। तो मैं अपनी तरफ से जो आपसे कहा हूं वही करा रहा हूं, कथनी और करनी में बिल्कुल डिफरेंस नहीं रख रहा हूं। ठीक है, ये चीज दिमाग में रखना। ठीक है, जैसे मैंने आपसे बताया, यहाँ पे महापरिनिर्वाण मंदिर स्थित है। अगर आपसे कभी पूछे कि यहाँ पे जो मंदिर में जो मूर्ति आप कभी जाके देखोगे, भगवान बुद्ध की स्वर्ण जनित एक बहुत बड़ी सी मूर्ति है यहाँ पे। मैं तो गया हूँ, ठीक है, कई बार, चूंकि हमारे बगल में है तो मैं अक्सर जाता रहता हूँ। मतलब अक्सर क्या, तो ये नहीं कि रोज, हाँ, लेकिन ये कि मैं 4-5 बार जा चुका हूँ। तो 1876 में वो मूर्ति क्या खुदाई से प्राप्त हुआ था। 1876 में उस मूर्ति को का खनन किया गया था, और खनन के बाद ये मूर्ति प्राप्त हुई थी। और यहाँ पे उस मूर्ति को स्टेब्लिश किया गया। महापरिनिर्वाण मंदिर बेहद महत्वपूर्ण मंदिर माना था। ये कुशीनगर में स्थित है। ठीक है, अभी कुशीनगर में हम लोग इंटरनेशनल एयरपोर्ट भी बनाए। भगवान बुद्ध की शिक्षाएं देखते हैं। तो इनकी शिक्षाओं में जाएंगे तो पहली शिक्षा क्या गया? प्रत्युत्य समुद्पाद। भगवान बुद्ध जी क्या कहते हैं? कहते भैया इस संसार में जो भी चीजें हैं, कोई घटना हो रही है, कोई वस्तु है, तो उसके होने के पीछे कोई ना कोई रीजन है। कोई घटना हो रही है तो हर किसी घटना किसी कारण का परिणाम बनती है वो। तो संसार की सभी वस्तुएं किसी न किसी कारण से उत्पन्न हुई है। ठीक है, और इसी कारण भी इस पर मतलब हर एक चीज क्या होती है, एक दूसरे पर निर्भर होती है, किसी कारण का वो परिणाम बन के आती है। तो संसार की सभी वस्तुएं किसी न किसी कारण से उत्पन्न हुई है। हर घटना के संदर्भ में भी ये सेम प्रेजेंट है कि भाई कि हर एक का ये परिणाम है, हर एक घटना किसी अगले का परिणाम है। ठीक है जनरा, ठीक है, तो जितनी वस्तुएं हैं वो किसी न किसी कारण से क्या हुई है, उत्पन्न हुई है। उसके बाद से इनका सिद्धांत क्या होता है? अगला आता है अष्टांगिक मार्ग का सिद्धांत। अष्टांगिक मार्ग का सिद्धांत। अब भाई बात आती है कि भाई ब्राह्मण धर्म में क्या था कि निर्वाण प्राप्ति का मार्ग बड़ा टफ था, बहुत टफ मार्ग था। वो शायद कोई धनवान व्यक्ति पा सकता था। तो हुआ क्या कि बौद्ध धर्म में ये बोला गया कि अष्टांगिक मार्ग दिया गया। ठीक है, 8 मार्ग बताए गए, 8 पाथ बताए गए कि अगर उस 8 पाथ का कोई अनुसरण करता है तो भाई उसको निर्वाण की प्राप्ति हो जाएगी। बौद्धिज्म में हुआ कि भाई आपको इन अष्टांगिक मार्ग को फॉलो करना है और आपको क्या होगा, आपको निर्वाण की प्राप्ति हो जाएगी। इन पाथ को फॉलो करना होगा। ठीक है, अच्छा, पहले क्या था कि जो निर्वाण की प्राप्ति है वो 2 लोग नहीं कर सकते थे। मतलब ब्राह्मण धर्म में इसमें क्या था, निम्न वर्ग यानी लोअर कास्ट, और अगला वुमेन्स, महिलाएं, ये 2 लोग नहीं प्राप्त कर सकते थे। ठीक है, ध्यान रखना। लेकिन बौद्धिज्म हमको क्या है
कि भाई कह रहा है कि ये सब लोग प्राप्त कर सकते हैं, लोअर कास्ट भी पा सकता है और वुमेन्स भी पा सकती हैं। क्यों भाई, इसमें कर्मकांड का कोई इंपॉर्टेंस ही नहीं है, ये तो आत्म पवित्रता पे फोकस है, तो सीधी सी बात है सब लोग पा सकते हैं। अब देखो वो अष्टांगिक मार्ग है क्या, तो एक तो इन अष्टांगिक मार्गों का क्रम पूछ देता है, तो सम्यक दृष्टि, राइट व्यू, ठीक है, सम्यक संकल्प, ठीक है, सम्यक वाक, सम्यक कर्मांत, सम्यक आजीव, सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति और सम्यक समाधि। लास्ट क्या है, सम्यक समाधि है। ये आपको ऑर्डर पेपर में कैसे क्वेश्चन बन जाएगा, तो क्वेश्चन आ सकता है ऑर्डर बनाने में भी, ऑर्डर में मैक्सिमम चांस है आपसे इसका ऑर्डर पूछ दे, इसका क्रम पूछ दे, ठीक है। तो याद रखो, दृष्टि आपकी किसी चीज पे पड़े तो आप उसको संकल्प लेंगे, फिर उस हिसाब से वाक करते हैं, बोलते हैं, स्पीच देते हैं, फिर उसके हिसाब से आप कर्म करेंगे, उसी के हिसाब से आप जिएंगे, फिर व्यायाम करेंगे, फिर स्मृति, व्यायाम करेंगे तो स्मृति अच्छी रहेगी, और स्मृति अच्छी रहेगी फिर लास्ट तो सबका समाधि है, ठीक है। मतलब कुछ भी एक ट्रिक बना के याद कर जाओ, ठीक है। मैं थोड़ा ऐसे दिमाग में रखता हूं। देखो लास्ट 3 का तैयार करने का तरीका क्या है भाई, अब बढ़ोतरी में जाओ तो बढ़ोतरी में क्या कहा जाता है कि थोड़ा व्यायाम ज्यादा करोगे तो स्मृति बनी रहेगी, याददाश्त बनी रहेगी, ठीक है। तो व्यायाम, फिर स्मृति और लास्ट सबका समाधि ही है। तो 5वां, ठीक है, 6वां 7वां 8वां तो यही हो गया आपका, दृष्टि, संकल्प, वाक, कर्मांत, आजीव, ठीक है, ये आपका पहला 5 होगा। तो आपको इन 8 का एक तो ऑर्डर आ सकता है, ठीक है, ध्यान देना, ठीक है, ऑर्डर आ सकता है। तो हमको क्या करना है कि अष्टांगिक मार्ग का ऑर्डर अपने दिमाग में रखना है, और बहुत बेसिक फैक्ट आप देखोगे बौद्धिज्म के ऊपर आए, ठीक है, बहुत बेसिक फैक्ट। अब देखो कुछ चीजें, जैसे मैंने आपको क्या बताया कि मैंने बताया कि अश्व गृहत्याग से संबंधित है, अश्व क्या है, गृहत्याग से संबंधित है। तो उसी तरीके से आ सकता है कि भगवान बुद्ध का बर्थ किससे संबंधित है, जैसे आप ध्यान दो, आ सकता है कि जन्म, बर्थ किससे संबंधित है, तो बर्थ लोटस से यानी कमल से संबंधित है, कमल, जन्म इनका क्या है, कमल से संबंधित है, ठीक है, ध्यान देना। और जो महाबोधि है वो बोधि वृक्ष जहां पे इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई है उससे रिप्रेजेंट है। तो ये कुछ क्वेश्चंस बन के आए हुए हैं, ध्यान देना इस बात को। अब हम लोग आते हैं मध्यम मार्ग क्या है। मध्यम, आज हम लोग कहते हैं मध्यम मार्ग फॉलो करो, मध्यम मार्ग फॉलो करो, ठीक है। जैसे मध्यम मार्ग का कॉन्सेप्ट आपको समझना है तो अहिंसा वाले कॉन्सेप्ट समझो, नॉन वायलेंस वाले कॉन्सेप्ट समझो। तो होता क्या, जैनिज्म और बौद्धिज्म में यही बेसिक डिफरेंस भी है। जैनिज्म और बौद्धिज्म में क्या है, जैनिज्म कहता है भाई स्ट्रिक्टली, बहुत कठोर तौर पे आपको अहिंसा के पालन की बात करता है, और उसके लिए वो कहता है भाई एग्रीकल्चर को भी वो क्या करता है, नहीं करो, एग्रीकल्चर भी गलत मानता है, कृषि कार्य को भी गलत मानता है। तो जैनिज्म से इसी के लिए कहा जाता है कि मेनली जो लोग जुड़े वो कौन थे, वो ट्रेडर्स थे, व्यापारी थे वो, ठीक है। ये व्यापारी हिंसा में नहीं रखते हैं, तो व्यापार वाणिज्य को बढ़ावा बनेगा, और उन्होंने अपरिग्रह का सिद्धांत दिया, अधिकतम संचय भी मत करो। तो व्यापारियों से कहा भाई आप क्या करो, समाज में दान भी करो, ठीक है, समझो बात। बौद्धिज्म क्या कहेगी, बौद्धिज्म कहेगी नहीं भाई हम इतना कठोर नहीं बनाएंगे, ऐसा नहीं बनाएंगे कि आपको एग्रीकल्चर भी नहीं करना है, कि एग्रीकल्चर तो जरूरी है। तो ज्यादा लोग किससे जुड़ेंगे, मैक्स लोग किससे जुड़ेंगे, खास तौर पर जो लोअर कास्ट है, लोअर कास्ट है वो बहुत ज्यादा यहां से जुड़ेगा। क्यों भाई, निर्वाण की भी प्राप्ति यहां कर सकते हैं, मोक्ष प्राप्ति भी, सॉल्वेशन यहां मिल जाएगा, बहुत इजी है, ठीक है। केवल अष्टांगिक मार्ग फॉलो करना है, आगे बात समझ में, ठीक है। यहां पे कास्टिज्म का लफड़ा नहीं था, एक ये भी दिक्कत नहीं थी। तो बहुत सारी चीजें पॉजिटिव थी, यहां पे बहुत सारी चीजें पॉजिटिव थी, और एग्रीकल्चर वगैरह को मना नहीं किया गया था, एग्रीकल्चर वगैरह भी कर सकते थे, ठीक है, ध्यान देना। तो ये सब जो रूल्स थे ना, इसने क्या किया कि बौद्धिज्म को ज्यादा बढ़ावा दिया। मध्यम मार्ग क्या थे, न तो अधिक कठोर संयम। जैनिज्म में एक विधि थी संलेखना विधि, और संलेखना विधि ये कहती थी कि आपको भूख और पानी से आपको प्राण त्याग करना होता था। चंद्रगुप्त मौर्य ने इसी तरीके से अपना प्राण त्याग किया था। लेकिन बौद्धिज्म में यह सिद्धांत नहीं है, न ही अत्यधिक विलासतापूर्ण जीवन और न ही कठोर संयम, दोनों के बीच का जीवन, ठीक है। अब आता है बौद्ध संघ में प्रवेश के नियम क्या होंगे, रूल्स ऑफ ज्वाइनिंग द बुद्धिस्ट संघ। तो इन्होंने, मैं देखो नियम तो सारा पॉजिटिव नियम इसमें शामिल था। 2 चीज बहुत क्लियर थी, संघ में कर्जदारों का प्रवेश वर्जित था। जो डेबिटर्स थे, भाई आपने हमसे कर्ज लिया तो आप नहीं जा सकते, कर्जदार कर्ज लेके आप नहीं आना यहां पे। और दासों का प्रवेश, स्लेव्स का प्रवेश वर्जित था। तो कर्जदार नहीं आ सकता है,
दास नहीं आ सकते और यहाँ पे सैनिक भी नहीं आ सकते थे। सैनिक को आना है तो राजा से अनुमति लेके आना है, ये सारी बातें रूल्स में थी। बच्चों को आना है तो माता पिता से अनुमति लेके आना है। तो कई सारे ऐसे रूल्स थे, ऐसे पॉजिटिव रूल्स थे। अब बात आती किस चीज की स्वीकार्यता थी और किस चीज की अस्वीकारता थी। तो ये आत्मा के अस्तित्व को स्वीकार करते थे। ध्यान देना, बौद्धिज्म की बात क्या थी कि इनके द्वारा आत्मा के अस्तित्व को स्वीकार किया गया था। बौद्धिज्म क्या थे, ये आत्मा के अस्तित्व को स्वीकार करते थे। ये क्लियर वर्ड दिमाग रखना। नहीं, पुनर्जन्म में विश्वास करते थे, आत्मा को अस्वीकार करते थे। देखो एक कहानी मिलती है जातक कथा। तो जातक कथा क्या है, जातक कथा है भगवान बुद्ध के पूर्व जन्म की कहानी। ठीक है, ठीक है। मैं सोचा कि देखते हैं, सबसे बड़े की रिकॉर्डेड क्लास है, लेकिन मैं फिर भी गारंटी दूं ना, लोग सोचेंगे भाई कि हाँ ठीक, क्या पता सही हो। अरे मेरे भाई, जातक कथा हम लोग सुनते ना, जातक कथा। तो जातक कथा क्या है, भगवान बुद्ध के पुनर्जन्म की कहानियां हैं। तो पुनर्जन्म की कहानियां हैं, मतलब पुनर्जन्म में विश्वास करते थे, अच्छे कर्म करोगे तो अच्छा जन्म पाओगे। यह बौद्धिज्म की भी मान्यता है, कर्म प्रधानता है। तो पुनर्जन्म में विश्वास था, पुनर्जन्म, ठीक है, रीबर्थ फिर से होता है, लेकिन आत्मा के अस्तित्व को स्वीकार नहीं किया। ठीक है, अगला क्या है, वर्ण व्यवस्था की इन्होंने निंदा की। तो वर्ण व्यवस्था की निंदा सबने की। ठीक है, वर्ण व्यवस्था की निंदा सबने की। आते हैं शूद्र वर्ग का उत्थान भी इन्होंने बेसिकली जोड़ दिया। ठीक है, अपलिफ्टमेंट ऑफ शूद्रा क्लास। पशु बलि की निंदा की, क्यों भाई, ये एग्रीकल्चर सोसाइटी थी। मैंने क्या बोला, ये जो सामाजिक अब ये सुधार हो रहा है, बेसिकली आपका रिलीजियस रिफॉर्म हो रहा है, ये कब हो रहा है, 600 बीसी के अराउंड। और 600 बीसी के अराउंड आयरन यानी लोहे की खोज हो रहा है। लोहे के हल यानी आयरन प्लाउज बन रहे हैं। तो गहरी खुदाई होगी, इंसान हाथ से थोड़ी करेगा, जानवर से करेगा। और जानवर जब कट जाएंगे तो फिर करेगा कौन। तो एग्रीकल्चरल सपोर्ट के लिए पशु की जरूरत थी, तो पशु बलि की निंदा की। और कृषि प्रधान समाज के लिए क्या था, लाभदायक था, बेनिफिशियल किसके लिए था, जो एग्रीगेरियन सोसाइटी थी। तो जो एग्रीगेरियन सोसाइटी थी उसके लिए बहुत बेनिफिशियल था। आगे बात समझे, ठीक है, यहां तक समझ में आ गया। एक एक चीज हम लोग क्लियर करके चले, वही चीज देखेंगे जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना, अब आते हैं, यहां तक हमने देखा। अब हमको कुछ प्रमुख बोधिसत्वों के बारे में भी जानना जरूरी है। बोधिसत्वों के ऊपर जैसे मैत्रेय के ऊपर ऑलरेडी क्वेश्चन बन चुका है, और अवलोकितेश्वर के ऊपर भी क्वेश्चन बन चुका है। मैं आपको क्वेश्चन पहले निकाल के दिखाता हूं। ठीक है, मैंने क्वेश्चन ढूंढ लिया। अब पहले मैं आपको समझाता हूं, देखो। तो जो अवलोकितेश्वर जैसे प्रमुख बोधिसत्व मैंने लिखा है, यहां पे इनकी इंग्लिश लिखी हुई है। ठीक है, यहां पे इंग्लिश लिखी है, ध्यान दीजिएगा आप लोग। ठीक है, आ जाइए यहां पे। ठीक, अब क्या लिखा है, अवलोकितेश्वर। ठीक है, प्रधान बोधिसत्व थे, सबसे प्रधान या सबसे मुख्य जो बोधिसत्व माने जाते थे वो कौन माने जाते थे, अवलोकितेश्वर। और इनके हाथ में क्या था, ये कमल लिए होते। बोधिसत्व बेसिकली क्या है, जो बुद्ध बनने के जस्ट पहले, यानी बुद्ध के बाद से अगले जो इंपॉर्टेंस थी वो बोधिसत्वों की थी। माना जाता है कि इन्होंने भी क्या है, पूर्ण ज्ञान की प्राप्ति कर ली है, लेकिन अब वो बुद्ध बनने के जस्ट पहले खड़े हैं। ठीक है, ध्यान देना। तो अवलोकितेश्वर क्या हुए, प्रधान बोधिसत्व हो गए। पेपर में जो यूपीएससी ने क्वेश्चन बनाया था इसके इनके ऊपर, अवलोकितेश्वर जी के ऊपर, वो ये था कि देखिए अवलोक जी, ये जो बोधिसत्वों का कॉन्सेप्ट है ये महायान धर्म से संबंधित है। पहली बात समझना, ये महायान शाखा से संबंधित है, महायान बौद्ध धर्म से संबंधित है, बौद्ध धर्म की महायान शाखा से संबंधित है। इसका बौद्धिज्म का भी हीनयान और महायान में डिवीजन होता है ना, तो ये महायान शाखा से संबंधित है। तो अवलोकितेश्वर जी के बारे में कहा जाता था, क्वेश्चन आया था कि महायान बौद्ध धर्म में बोधिसत्व अवलोकितेश्वर को किस अन्य नाम से जानते हैं। तो इनको जिस अन्य नाम से जानते हैं वो नाम था पद्मपाणि, पद्मपाणि। और जो पद्मपाणि जी थे, ध्यान देना, इनका अवलोकितेश्वर को नारायण या पद्मपाणि के नाम से जाना जाता था। मतलब बौद्धिज्म पे हिंदुज्म का इंपैक्ट दिखाया गया है। बाद में क्या हुआ, हम भगवान बुद्ध को वैष्णव धर्म में इनको शामिल किया जाता है, भगवान विष्णु का अवतार बनाया जाता है। ठीक है, तो पद्मपाणि के नाम से किसको रिप्रेजेंट किया गया, तो अवलोकितेश्वर जी को ही। और यही पेपर में क्वेश्चन यूपीएससी ने बनाया था, बहुत पहले बनाया था 1997 में, और ये क्वेश्चन खूब रिपीट कर रहे हैं इन सब यूपीएससी की। तो ध्यान देना, वज्रपाणि, वज्र का मतलब क्या होता है, कठोर। तो कठोर बोधिसत्व जिनके हाथ में वज्र हो, ठीक है,
ठीक है, यानी कि जो होल्ड अ वज्रा, जो वज्र को होल्ड करते हैं अपने हाथ पे। ठीक है, तीसरे जो बोधिसत्व है वो छिद्रग्रह, शुद्ध स्थानों के अभिभावक, जानना। ठीक है, प्योर लैंड्स के गार्जियन थे ये। मंजूश्री अगला है, एक हाथ में खड़ग और दूसरे हाथ में किताब। ठीक है, ये एक हैंड में क्या करते हैं, बुक्स लेते हैं, और दूसरे हाथ में क्या लेते हैं, ठीक है, एक हाथ में तलवार रहते हैं, एक हाथ में तलवार, स्वाड। अमिताभ यह विश्व के अधिपति के रूप में जाने जाते हैं। मैत्रेय क्या है, तो भावी बुद्ध है, भविष्य के बोधिसत्व है, भावी बोधिसत्व है ये। यही पीटी में क्वेश्चन आपकी 2019 में 18 में यूपीएससी ने पूछा था, मैत्रेय। तो याद रखिए, तो ये हमके प्रमुख बोधिसत्व, 2 बोधिसत्व में क्वेश्चन ऑलरेडी बन के आ चुका है इन 2 लोग पे। चांस है मैथ्स दी कॉलम में बाकी लोग के बारे में क्वेश्चन पूछ दे या यही रिपीट कर दे वापस। ठीक है, अच्छा, बौद्ध धर्म के प्रमुख ग्रंथ, बौद्ध धर्म के प्रमुख ग्रंथ देखेंगे। ठीक है, जानिए अब बेसिकली हम लोग चर्चा कर रहे हैं किसके ऊपर, तो त्रिपिटक के ऊपर, विनय पिटक, सुत्त पिटक और अभिधम्म पिटक के ऊपर चर्चा कर रहे हैं। ठीक है, तो विनय पिटक क्या है, तो इसमें बौद्धिज्म के सिद्धांत और उपदेशों के ऊपर चर्चा है। सुत्त पिटक में क्या है, तो रूल्स एंड कंडक्ट रिलेटेड टू संघा, संघ से संबंधित जो नियम है और जो कंडक्ट्स हैं, आचार विचार है, वो है यहाँ पे। अभिधम्म पिटक क्या, बेसिकली दार्शनिक सिद्धांत है, फिलोसफिकल जो प्रिंसिपल्स हैं वो आपके अभिधम्म पिटक में है। तो मैथ्स दी कॉलम में ये भी क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, त्रिपिटक पे भी आ सकता है, त्रिपिटक पे आ सकता है, इसको देख लिए। ठीक है, अब आ जाओ, अब यहां पे देखो, मैंने, आप बोलोगे कि सर आप एक जो सबसे मेजर चीज है कोई टीचर नहीं छुड़वाता है, वो तो आप छोड़ दिए, मुझे पता आप क्या बोलोगे। ठीक है, मैंने 2 क्या छोड़ा है, मैंने बौद्ध संगीति छोड़ी है। क्या कहीं स्पेस है, चलो स्पेस नहीं है, आपको भेजूंगा तो स्पेस दिखेगा, मुझे भी नहीं दिख रहा। मैंने बौद्ध संगीति छोड़ी है, ये तो आपको तैयार करना, वो बेसिक सा फैक्ट है। तो 4 बौद्ध संगीतियां हुई थी, 4 बौद्ध संगीति। ठीक है, 4 जो बौद्ध संगीति हुई थी, अब इन चारों बौद्ध संगीति किसके किसके ड्यूरेशन में हुई, ये पेपर में क्वेश्चन है। देखो यहाँ पे क्वेश्चन, एक चीज आप यहाँ पे देख रहे हो कि 483 ईस्वी पूर्व में कुशीनगर में महापरिनिर्वाण हुआ था, और जो पहली बौद्ध संगीति हुई थी वो 483 ईस्वी पूर्व में हुई थी। यज्ञमानी भगवान बुद्ध के मृत्यु के तुरंत बाद पहली बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया था। ठीक है, तो 4 बौद्ध संगीतियां हुई, एक 483 में मरने के तुरंत पश्चात, एक इसके 100 साल बाद दूसरी बौद्ध संगीति हुई, यानी कब हुई, 383 में, 100 साल बाद हुई थी जस्ट, तो दूसरी 100 साल के अंदर हुआ। कॉन्सेप्ट समझाता चल रहा हूं, तो 383 में हुआ था। तीसरा बोलोगे क्या सर फिर 100 साल के बाद हुआ, तो आंसर है नहीं, तीसरा हुआ था 247 में, 247 में, 247 ईस्वी पूर्व में आपका तीसरा हुआ था, और चौथा हुआ था प्रथम ईसा की पहली शताब्दी में हुआ था। ठीक है, राजाओं का क्रम याद करने का तरीका है अका अक, अ से अजात शत्रु, का से कालाशोक, तो अ का, और फिर आता है अ, तो तीसरा अ होता है अशोक। अशोक के ड्यूरेशन में तीसरी बौद्ध संगीति हुई है, तो अक्का अक, और चौथा जो है क, वो है कनिष्क। तो राजाओं का क्रम याद करो ट्रिक से, राजाओं का क्रम क्या है, अक्का अक, अ से अजातशत्रु, का से कालाशोक, अक्का, फिर अगला अ से अशोक, फिर क से कनिष्क। तो राजाओं का क्रम है अक्का अक, और जिस लोकेशन पे हुआ उसका ट्रिक है राव पाक, पाक मतलब है पवित्र। ठीक है, तो राव, रा से राजगृह, तो पहली जो 483 में भगवान बुद्ध के मृत्यु के तुरंत पश्चात हुई थी, वो कहां पे थी, तो वो हुई थी राजगृह में। रा वो, दूसरा है वर्ड वो, तो वो मतलब वैशाली, अगली लोकेशन बड़ी इंपॉर्टेंट कौन थी, वैशाली थी, तो दूसरी हुई वैशाली में। रा हो गया पा, पा से पाटलिपुत्रा, तो तीसरी हुई आपकी पाटलिपुत्रा में। और चूंकि चौथी बौद्ध संगीति आपकी हुई है कश्मीर में, तो वो है कुंडलवन, कश्मीर के कुंडलवन में। तो हमने क्या किया, हमने ईयर देख लिया, हमने राजा देख लिया, हमने लोकेशन देख लिया, आपसे केवल अध्यक्ष पूछ रहा हूं, अध्यक्ष का क्रम बताना आपको। ये इसलिए देखो बेहद इंपॉर्टेंट चीज है, मैं जानबूझ के इसको नहीं लिखा हूं, मैं इतनी चीजें अगर इन डिटेल लिख सकता हूं इसको भी लिख सकता था, लेकिन कुछ चीजें प्रैक्टिस करना होता है मेरे भाई, ये मैं चाहूंगा आप सब करोगे। ठीक है, आगे बात समझिए। अब देखो कुछ चीजें और, हीनयान और महायान में आपसे डिफरेंस भी कल को पेपर में क्वेश्चन पूछ सकता है, हालांकि ये मेजर
यूपीपीसीएस मेंस का टॉपिक है। तो हीन शब्द का वो मतलब ही क्या होता है, निम्न मार्ग, और महायान का मतलब क्या था, महा का मतलब महान यानी उत्कृष्ट मार्ग। तो भगवान बुद्ध कभी खुद को देवता नहीं मानते थे, तो यानी ओरिजिनल सिद्धांत को मानने वाले लोग कौन थे, हीनयानी थे, जो महायान के और भगवान बुद्ध के ओरिजिनल सिद्धांत को मानते थे मनुष्य के रूप पे। लेकिन भाग में भगवान बुद्ध का देवताकरण होता है, मूर्ति पूजा स्टार्ट होती है, तो ये महायान धर्म से संबंधित है। तो जहां पे बौद्धिज्म का भगवान बुद्ध के का मूर्ति पूजा होता है, ठीक है, इनको ऐसा देवता रिप्रेजेंट किया जाता है, वो लोग महायानी थे। तो हमने बोधिसत्व देखा अभी महायान शाखा, तो वो समझ जाना वो लोग वो थे, ठीक है। बोधिसत्व का कॉन्सेप्ट महायान से संबंधित है। तो ये सारी चीजें अपने पेपर में आ सकता है। ओके, अच्छा हाँ, एक चीज जो हमको हीनयान और महायान में आपको समझाना है वो आपको बता दूं। देखो आगे चल के हीनयान और महायान में भी कुछ प्रमुख संप्रदाय आते हैं। जैसे महायान का जो प्रमुख संप्रदाय है उसका नाम है शून्यवाद। शून्यवाद है, शून्यवाद अर्थात इसी को हम लोग माध्यमिक भी कहते हैं, माध्यमिक भी कहते हैं। ये इसका प्रमुख संप्रदाय है। विज्ञानवाद, ये क्या है, प्रमुख संप्रदाय है आपके महायान का। महायान का ये प्रमुख संप्रदाय है विज्ञानवाद। लेकिन हम लोग यही बात करें अगर हीनयान का, हीनयान सेक्ट की बात करें, संप्रदाय की बात करें, तो आपका आता है वैभाषिक। हम लोग यही बस बेसिक चीज नहीं पढ़ते हैं और पेपर यहीं से आ सकता है, ठीक है। सौत्रांतिक पेपर में आएगा, सौत्रांतिक, त्रांतिक ये होगा, ऐसे लिखा है ना, सौत्रांतिक। ये आपका वैभाषिक और सौतांत्रिक, ये हीनयान होगा। ये क्या होगा, ये हीनयान होगा। अब यहां से आगे चलोगे तो बौद्धिज्म और जैनिज्म के ऊपर मैंने कुछ क्वेश्चन आपको दे रखा है। पहले तो आपको ये क्वेश्चन का आंसर बताना है। क्वेश्चन क्या है, बौद्ध धर्म और जैन धर्म में दोनों में समान रूप से विद्यमान थे। कौन सी बातें, बौद्धिज्म और जैनिज्म दोनों बातें में थी, ठीक है। कौन सी कॉमन चीजें थी दोनों ही धर्म में, क्या था, तप और भोग का के अति का परिहार, ठीक है। तप और अति के भोग का परिहार, ये क्या दोनों में थी कि तप और अति के भोग, अति के भोग, अति मतलब अत्यधिक, एक्सट्रीम के भोग का परिहार उसकी, ठीक है। अब आते हैं वेद प्रमाण के प्रति अनास्था। तो वेदों के प्रति तो भाई दोनों अनास्था रखते थे, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। कर्मकांड की फलवत्ता का निषेध, कि मतलब रिचुअल्स को खूब फॉलो करो तो उसके फल पॉजिटिव मिलेंगे। प्राणियों की हिंसा का निषेध यानी अहिंसा, तो अहिंसा भी दोनों फॉलो करते थे, ठीक है। ये तो दोनों विश्वास करते थे ना, ये तो सही होगा ना। अब बाकी दो चलो आप लोग बताओ भाई, मुझे नहीं पता है, मैंने तो समझाया हूं पूरी चीजें, ठीक है, आपको इजीली समझ में आएगा। ये आपको बताना है, ये आपको बताना है कि कौन सी बातों का दोनों में समानता था और कौन सी बातों का विरोध था। ये तो मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा, इसको आपको बताना है। अब यहीं पे एक कॉन्सेप्ट आता है मेरे भाई, ध्यान देना, एक कॉन्सेप्ट आता है, वो है आपका पवरन समारोह। पवरन समारोह, समारोह, ठीक है। समारोह को हम लोग क्या प्रोग्राम लिख दें या कुछ क्या लिखे, चलो समारोह को प्रोग्राम लिख दें। मुझे पता प्रोग्राम नहीं होगा क्योंकि वो कार्यक्रम हो जाता है। अब तुम प्रवरण समारोह समझो होता क्या है। अब देखो, जैसे मान लो यार कि हमको पता है एक कॉन्सेप्ट आता है चैत्य और एक कॉन्सेप्ट आता है आपका विहार। दोनों कॉन्सेप्ट पता है, एक होता है चैत्य और एक होता है क्या, विहार। अब हम तुमको पता है चैत्य और विहार क्या है, तो एक भिक्षुओं के निवास स्थान है और एक भिक्षु का क्या है, पूजा स्थान है। एक भिक्षुओं का क्या है, पूजा स्थान है। आप बताओ कौन सा निवास स्थान है और कौन सा पूजा स्थान है। सिंपल क्वेश्चन पूछ रहा हूं, विहार का निवास स्थान है, विहार क्या है, निवास स्थान है। अब समझो भिक्षु का काम क्या था, बौद्धिज्म की आइडियाज का, बौद्धिज्म की आइडियाज का प्रसार करना। तो जब मान लो लेकिन वर्षा ऋतु आ रहा है तो तेज वर्षा में क्या संभव है कि आइडिया का तीव्र प्रसार हो पाए, तो आंसर है नहीं भाई, एक जगह पर रुकना पड़ता था। तो वो अपने विहारों में निवास करते थे। तो प्रवरण समारोह क्या था कि कभी कभी 4 महीने तक क्या होता था, बौद्ध भिक्षुओं को एक स्थान पे रुकना पड़ता था। तो जब क्या है कि एडवर्स कंडीशन में, जहां मध्यम मार्ग थे भगवान बुद्ध, तो एडवर्स कंडीशन में
जाहिर सी बात है बौद्धिज्म के रूल्स एग्जैक्ट तो फॉलो होंगे नहीं। तो कहते थे कि भाई जब वर्षा ऋतु खत्म हो, जो अनुकूल स्थिति स्टार्ट हो, ठीक है, जब भाई आप किसको जाओगे थॉट समझाने, बाढ़ आ गया उत्तर भारत में, कहां जाओगे, कैसे जाओगे? तो प्रवरण समारोह क्या था मेरे भाई, मेरे ध्यान देना कि वर्षा ऋतु के पश्चात जब आप मठों से, बिहारों से प्रवास करते हो वापस फील्ड में, तो आपको इस समारोह से चलना होता है। और इस समारोह के ड्यूरेशन में क्या होता था कि आपकी जो गलतियां हुई हैं, जिस रूल्स को आपने नहीं फॉलो किया है, उसको स्वीकार करना होता था, मानना होता था हाँ हमसे ये गलतियां हुई। जैसे आपको भी यूपीआरओ की तैयारी करना है तो आपको प्रवरण समारोह से गुजरना चाहिए। आप महसूस करो कि 22 दिसंबर यूपी पीसीएस देने के बाद से आपसे क्या क्या गलती हुई, आपने क्या नहीं पढ़ा किया। पहले गलती का एहसास हो, फिर तो आप स्ट्रिक्ट नियमों का पालन करोगे। तो एहसास करो क्या रीजंस थे कि मेरे से रिजल्ट रुके। तो गलती का पता होना, उसको स्वीकार करना बड़ा जरूरी है। इसमें गलती की स्वीकार की जाती थी, अपनी गलतियों को स्वीकार किया जाता था, एक्सेप्ट किया जाता था। कौन सी गलतियां? कि जो रूल्स को इन्होंने तोड़ दिया है, जो बौद्ध संघ के रूल्स को इन्होंने नहीं माना है, उन गलतियों को। आगे बात समझ में? तो प्रवरण समारोह के ऊपर भी क्वेश्चन बन सकता है या बनेगा, तो आपको कर लेना है। अच्छा, अब इसके बाद से ठीक, ये जो आपने मैंने क्वेश्चन दिया ना मेरे भाई, ये क्वेश्चन आपकी यूपीएससी ने 1996 में पूछा हुआ है। यूपीएससी ने 1996 में क्वेश्चन पूछा हुआ है, ठीक है, 1996 में क्वेश्चन पूछा हुआ है, ठीक है। तो भाई कर्म कांड का तो दोनों तो विरोध करते थे, तो ये तो सही होगा। यहां पे क्या करा, तप और भोग की अति का परिहार, दोनों लोग, ठीक है, ये दोनों लोग क्या करते थे, दोनों में समानता था, तो ये दोनों में समानता नहीं था, तो 2 3 4 इसका सही है। ये 1996 में यूपीएससी ने क्वेश्चन दिया हुआ है, तो यहां से मैंने क्वेश्चन दिया था, ठीक है। और कुछ क्वेश्चन, हाँ, तो मैंने यहां पे आपको एक चीज समझाया, स्वतांत्रिक वाला क्वेश्चन, ये यहां पे देखो कि वैभाषिक और स्वतांत्रिक वाला। तो क्वेश्चन एक बार यूपीएससी ने दिया है कि स्वतांत्रिक और सम्मितीय जैन मत के संप्रदाय थे। तो इससे तो एक चीज समझ में आता है, क्या जैन मत के ये संप्रदाय थे, आपको ये बताना है। तो जैनिज्म के कैसे हैं, ये तो बौद्धिज्म के हैं। एक बार तो यूपीएससी ने 2017 में यही पूछा हुआ है कि क्या ये जैन धर्म से संबंधित थे, तो जैनिज्म से नहीं, ये बौद्धिज्म से संबंधित थे, ठीक है, ध्यान दिया। तो एक बार तो क्वेश्चन यही पूछा हुआ है, ठीक। बाकी चैत्य पूजा स्थल थे, बिहार बौद्ध भिक्षु का निवास स्थान था, ये सब चीजें मैंने पहले समझा दिया। अब हम लोग आते हैं यहां से महाजनपद करते हैं, ठीक है। 1 घंटा 9 मिनट की भी क्लास है, 1 मिनट पॉज करूंगा वीडियो बस, ठीक है। आपको नहीं पता चलेगा, बस 10-20 सेकंड आपको पता चलेगा। ठीक है, और हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो स्टार्ट होगा वो महाजनपद पीरियड स्टार्ट होगा, ठीक है। क्योंकि महाजनपद पीरियड अच्छे से समझेंगे तभी हमको आगे मौर्य पीरियड समझने में मदद मिलेगी। अच्छा, माइक नहीं लगाया ना, ठीक है। 1 घंटे क्लास हो गई थी ना, तो थोड़ा ब्रेक मांग रहा था। हाँ, अब फिर से उठ जा गई है। अब समझो, हमको अब पढ़ना है महाजनपद पीरियड। महाजनपद पीरियड समझना हमारे लिए इंपॉर्टेंट है इसलिए क्योंकि मौर्य पीरियड का आधार यहीं से पड़ा है, ठीक। और सच्चाई है कि हमने जो अभी बौद्धिज्म और जैनिज्म पढ़ा, ये महाजनपद पीरियड की आगे की कहानी है, ठीक है। हमने उसको पहले पढ़ लिया, कोई बात नहीं है, ऐसे चलता है, इतनी चीज तो चलती है भैया। अब आते हैं हम लोग। अच्छा, एक छोटी सी चीज अभी मुझे, जब मैं ब्रेक लिया तो मुझे याद आया कि मुझे कुछ बौद्ध साहित्यों पे भी काम करा देना चाहिए था। तो यहां मुझे स्पेस दिखा, मैंने यहीं पे काम कराता हूं। देखो, आपके नागसेन, कौन कौन से बौद्ध लिटरेचर्स हैं? तो नागसेन का बौद्ध लिटरेचर है, नागसेन द्वारा लिखा गया बौद्ध लिटरेचर है। यहां पे देता हूं, नागसेन की तरह। नागसेन ने मिलिंद पन्नो लिखा है, मिलिंद पन्नो नागसेन के द्वारा लिखा गया है, ठीक है। हाँ सर, हेलो, ठीक है। रमन सर पूछे थे क्लास कब तक अपलोड होगा, तो नागसेन मिलिंद पन्नो, ओके। मैंने बोला भाई टाइम लगेगा, ठीक है। तो नागसेन हो गया मिलिंद पन्नो। मिलिंद पन्नो ने क्या किया था, और सॉरी, नागसेन ने मिलिंद पन्नो लिखा था। इसके बाद से आपका अगला आता है नाम नागार्जुन। नागार्जुन ने भी बहुत साहित्य लिखा है, ठीक है। नागार्जुन ने आपका लिखा है माध्यमिक, ठीक है, माध्यमिक कारिका, ये नागार्जुन का है। नागार्जुन क्या है, तो माध्यमिक कारिका, ये आपकी नागार्जुन की बुक है, ओके। अश्व घोष बेहद इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी हैं जिन्होंने
बौद्धिज्म के ऊपर चर्चा किया है, बौद्ध लिटरेचर से लिखा है। सबसे इंपॉर्टेंट आपकी कौन है? अश्वघोष। इन्होंने बुद्धचरित्र भी लिखा है, सोदरानंद भी इन्होंने लिखा है, और सारिपुत्र प्रकरण, ये तीनों इनके बेहद इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना। इनके द्वारा बुद्धचरित्र लिखा गया, बुद्धचरित्र, सारिपुत्र प्रकरण, ठीक है, सारिपुत्र प्रकरण, और इसके अलावा इनका है सौंदरानंद, सौंदरा, ठीक है, नंद। ये क्या है? अश्वघोष की बुक्स हैं, बेहद इंपॉर्टेंट बुक्स हैं। सबसे इंपॉर्टेंट इसमें अश्वघोष ही हैं भी, अश्वघोष सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। लिटरेचर और एडमिनिस्ट्रेशन पे जिसने कंट्रोल बनाया वो एंशिएंट और मेडुअल के 50% क्वेश्चन पेपर बना देगा। लास्ट टाइम यही हुआ मेरे भाई, 5 क्वेश्चन आए हैं केवल लिटरेचर से, पूरे के पूरे हिस्ट्री से, ठीक है। और उसमें एक क्वेश्चन केवल उठाओ, मुझे लग रहा है वो क्वेश्चन था आपका सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन से, वो केवल लिटरेचर का क्वेश्चन आपके, दो क्वेश्चन का संबंध आपके जो था वो मॉडर्न हिस्ट्री से, 3 क्वेश्चन का संबंध आपका एंशिएंट और मिडवल से था, 5 क्वेश्चन आपके लिटरेचर पे थे। तो हम लोग बहुत ध्यान देंगे, ठीक है, बहुत ध्यान देंगे भाई, ठीक है। तो हमने बुद्धचरित्र देख लिया। अब हम लोग देख रहे हैं बुद्धघोष ने क्या लिखा है। अब देखो बुद्धघोष को अक्सर क्या करता है, जहां जहां गलतियां होंगी बताता चल रहा हूं, अक्सर बुद्धघोष को क्या करेगा, बुद्धचरित्र से मैच करा देगा, और बुद्ध देख के हम लोग इसको सही मार देते हैं। इसी तरीके से हर्षचरित्र को हर्षवर्धन से मैच करा देगा, और हर्ष देख के लोग सही मार देते हैं। ये सब गलतियां नहीं करनी है। तो बुद्धघोष ने क्या लिखा है, ध्यान देना, इनके द्वारा लिखा गया था जो ग्रंथ वो है विशुद्धिमग्ग, ठीक है, विशुद्धिमग्ग, ठीक है, विशुद्धिमग्ग। और अभिधम्म कोश एक है। अच्छा, ये जो बुक्स दिखा रहा हूं ये घटना चक्र में दिया हुआ है, ठीक है, ध्यान देना, ये घटना चक्र में दिया हुआ है, ठीक, कोई दिक्कत की बात नहीं किसी को। वसुबुद्ध यहां पे है, वसुबुद्ध, ठीक है। देखो जो नाम है बस वही मैंने हिंदी में लिखा है, बाकी मैं चीजों को इंग्लिश में लिख रहा हूं ताकि किसी को कोई दिक्कत ना आए, या लिखी हुई है ऑलरेडी चीजें, ठीक, समझा बस हिंदी में रहा हूं मैं, ठीक है। वसुबुद्ध, तो ये आपका हो गया अभिधम्म कोश, ठीक है। वसुबुद्ध नहीं होगा, बंधु होगा, ठीक है, वसुबंधु, अभिधम्म कोश, ये थोड़ा फैक्ट्स है। अभिधम्म कोश जो कि आपको ध्यान में रखना है, तैयार करना है। तो यहां पे 1 2 3 4 5, ये 5 पर्सनालिटी हो गई जिनका संबंध अभी क्या हो गया, यहां पे ऑथर हो गए, या हम लोग कह सकते हैं कि रचनाकार हो गए, और ये लिटरेचर इनकी हो गई, यानी ग्रंथ हो गया, या रचना हो गई। ओके, अब लोग आते हैं सीधा अपने टॉपिक पे, वो है महाजनपद पीरियड। तो देखिए भैया 600 बीसी में कुल 16 महाजनपदों का जन्म होता है। अब इन 16 महाजनपदों का जन्म कैसे होगा, अगले 1 मिनट समझा दूंगा। तो 600 बीसी में बेसिकली लेटर वैदिक पीरियड में क्या होता है, आयरन की खोज होगी। तो अब तक वुडन प्लाऊ यानी लकड़ी के हल का यूज किया जाता था, तो अब क्या होगा, लकड़ी के हल की जगह क्या होगा कि अब लोहे के हल का प्रयोग किया जाएगा। ना अब क्या होगा कि अब इसकी जगह आपके लोहे के हल का प्रयोग किया जाएगा। तो जब लोहे के हल का प्रयोग किया जाएगा तो यानी डीप सी खुदाई होगी, जो फील्ड की जुताई होगी वो काफी डीप होगी। तो जब डीप जुताई होगी फील्ड की, ये हो गया फील्ड और ये हल हो गया। ओके, तो होगा क्या, यील्ड प्रोडक्शन होगा। यील्ड की स्पेलिंग अगर गलत होगी तो माफ करना, प्रोडक्शन होगा, ठीक है, यानी अधिशेष उत्पादन होगा। सरप्लस प्रोडक्शन में हम लोग कह सकते हैं उसको, अधिशेष उत्पादन होगा। अब आपके घर में ही अधिशेष उत्पादन हो जाए तो आप क्या करोगे, उसको एक किसी ना किसी मार्केट में बेचोगे। तो मार्केट में बेचोगे, एक तो क्या है कि हम लोग टेम्पो पे लाते हैं, घर घर बेचे, इसमें टेम्पो तो था नहीं, घर घर बेचे। तो एक मार्केट खुला, वहीं पे सारे व्यापारी गए और अपना गेहूं चावल जो भी है खाद्यान्न उसको बेचे। तो धीरे धीरे क्या होता है, मार्केट कभी भी आप देखोगे लगता है तो उसके चारों ओर बस्तियां बसने लगती हैं। भाई ये लोग गए तो एक दिन में इनका सामान तो बिकने जगह, बड़े बड़े व्यापारी होते थे तो यहीं पे अपना मकान बना के रहने स्टार्ट करती है। फिर इनका परिवार आके रहेगा, तो परिवार रहेगा तो इनके परिवार की और इनसे संबंधित जो भरण पोषण की दुकानें हैं ये ऐसे पैरेलल लगना खुलना स्टार्ट हो जाएंगी, ठीक है। इनको भी अब इनके बच्चे स्कूल में पढ़ेंगे तो स्कूल भी खुलेगा। जैसे अब सोचो नगरीकरण कैसे होता है,
फिर इनकी जरूरत से संबंधित चीजें, मतलब क्या होगा कि धीरे धीरे ये बसावट बन जाएगा और इस तरीके से नगरीकरण का जन्म होता है। तो जनपद ही कन्वर्ट होते कहां पे, महाजनपद में उसका विकास होता है। तो महाजनपदों का इस टाइप से विकास होता है। तो कुल 16 महाजनपद थे, उसमें जो 2 महाजनपद थे उनका कोई तोड़ नहीं था, उसका नाम था मगध और अवंती। ये तय था कि या तो अवंती टॉप पे जाएगा और या तो मगध टॉप पे जाएगा, ये एकदम क्लियर था। क्यों? क्योंकि टॉप पे जाने की परिस्थितियां मगध के पास भी थी और अवंती के पास भी थी। जैसे टॉप पे जाने की क्या परिस्थितियां हैं, आयरन होना चाहिए और फॉरेस्ट भी इनके पास था, इसके साथ साथ क्या था, एलिफेंट भी इनके पास था। आप बोलोगे सर आयरन से क्या होगा, आयरन से जो तलवारें हैं, तीरें हैं, वो लोहे की बनेंगी, मारक क्षमता ज्यादा होगी, तो युद्ध में काम आएगा। जंगल के लिए लकड़ी, ठीक है, तो ये भी लकड़ी की बबाई, रिसोर्स लकड़ी। एलिफेंट, आगे हाथी खड़ा कर दो, ठीक है, हाथी खड़ा कर दो, बहुत बड़े बड़े लोगों की छाती खराब हो जाएगी, ठीक है, मतलब भाई धर दिया लात, एक लोग को मारेगा 10 लोग की देख की हड्डियां टूट जाएंगी। तो भाई अब क्या करेगा, मगध आगे 10,000 हाथी खड़ा कर देगा, मारो तीर, तीर मारो, किसको लगेगा, गलती से हाथी अगर समीप आ गया तो मारो तीर, ठीक है। तो होता यही था। तो अब क्या था, मगध के पास भी एलिफेंट था, अवंती के पास भी था, आयरन मगध के पास भी था, अवंती के पास भी था, फॉरेस्ट मगध के पास भी था, अवंती के पास भी था। ये परिस्थितियां बाकी 14 गणराज्य महाजनपदों के पास नहीं थी। तो पहले समझो जो क्वेश्चन क्या बनता है, क्वेश्चन ये बनता है कि जो महाजनपद है उनकी कैपिटल क्या है, राजधानी क्या है, और दूसरा ये बनता है कि उनका संबंध, आधुनिक संबंध कहां से। तो 16 महाजनपदों में 8 महाजनपद आपके यूपी में है, ठीक है, यूपी में है, ठीक। जैसे 5, अब देखो एक एक चीज आपको धीरे धीरे दिखाते चलेंगे। यहां पे देखो एक एक महाजनपद आपको क्या करना है, याद करना है। कुरु की कैपिटल क्या है, इंद्रप्रस्थ, कुरु की कैपिटल इंद्रप्रस्थ, ठीक है। पांचाल की अहिछत्र और कामपल्य, उत्तरी पांचाल का अहिछत्र, दक्षिणी का कामपल्य। तो अहिछत्र और कामपल्य जो जहां पे 2 आपको दिख रहा है राजधानी, वहां पे नॉर्थ और साउथ की बात है, ठीक है। तो पांचाल का की क्या है, अहिछत्र है और कामपल्य है। सूरसेन पेपर में अक्सर आता है, सूरसेन की कैपिटल मथुरा। वत्स की कौशांबी, ठीक है, वत्स कौशांबी। कौशल का अवध क्षेत्र में स्थित है श्रावस्ती, श्रावस्ती या साकेत। मल कुशीनगर, ठीक है, कुशीनारा की या कुशीनगर, ठीक है। काशी वाराणसी, अंग का चंपा, मगध का गिरिव्रज या राजगृह, ठीक है। वज्जीसंघ का वैशाली, ठीक है। रावपाक मैंने आपको याद कराया। दूसरी जो बौद्ध संगीति है वो वैशाली में हुई थी। चेदी का सोथिवती, मत्स्य का विराटनगर, अस्मक का, ठीक है, पाटन या अपोडन, जो भी कह लो, ठीक है। इसी तरीके अश्वक करके एक लोकेशन था, सीमावर्ती क्षेत्र था। आगे चल के जब हम लोग पढ़ते हैं सिकंदर का आक्रमण, तो वहां पे पढ़ते हैं उसको, ठीक है, समझाऊंगा उसको। अवंती उज्जैनी, गांधार का तक्षशिला और कंबोज का राजपुर या हटक। जो माहिष्मती हम लोग समझते हैं वो भी अवंती की कैपिटल थी। तो आपको कैपिटल से याद करनी है। एक तो चांस है कि महाजनपदों में केवल कैपिटल पूछते, दूसरा है आधुनिक स्थलों से संबंध पूछते। महाजनपदों का विकास अगर आएगा तो एक टफ क्वेश्चन बन के आएगा कथन कारण में, या फिर हाँ मैक्सिमम चांस है कथन कारण में आ जाए, या फिर स्टेटमेंट में दे दे, मैक्स चांस है ऐसे कथन कारण का क्वेश्चन बनने का, क्योंकि कारण और परिणाम छिपा हुआ है, ठीक है। और लोकेशन तो हमने बता दिया। तो इसको अब याद कराना, इसको आप लोग को नोट प्रोवाइड कराऊंगा, याद कर लेना है। देखो यहां पे मैंने मगध लिखा है आपको। मगध पे क्या है, मगध पे ही पूरी डायनेस्टी है। सबसे पहले मगध पे हरियंग डायनेस्टी आई, यहीं पे शिशुनाग डायनेस्टी आएगी, यहीं पे नंद डायनेस्टी आएगी, यहीं पे मौर्य डायनेस्टी आएगी, और जब यहीं पे मौर्यों का पतन होगा तो शुंग कण्व भी यहीं पे आते हैं आगे। तो मगध कई सारे डायनेस्टीज का न्यू है। हरियंग डायनेस्टी पहले हमको जो पढ़ना, वो पढ़ना हमको किसके बारे में, तो वो पढ़ना हमको हरियंग डायनेस्टी के बारे में। देखो बहुत डिटेल जाने का काम नहीं है हमको, अपना जितना काम चल जाए हमको बस उतना जाने का काम है, ठीक है। तो एक एक चीज आपको समझाऊंगा, धैर्य से ध्यान से समझना होगा। अब समझेंगे हम लोग हरियंग डायनेस्टी। देखो हरियंग डायनेस्टी जो था, तो हरियंग डायनेस्टी के संस्थापक का नाम था बिंबिसार। थोड़ा जूम कर दूं, बिंबिसार। बिंबिसार के भैया हमको युद्ध और वैवाहिक संबंध दोनों का सहारा लेना है साम्राज्य के विस्तार के लिए, और इसने 3 क्षेत्रों की राजकुमारियों से विवाह किया।
जैसे कौशल की राजकुमारी थी महाकोशला देवी, ये प्रसेनजित की बहन थी। ध्यान देना, प्रसेनजित की बेटी नहीं थी, बहन थी, प्रसेनजित की बहन थी, इनसे विवाह किया। वैशाली से विवाह किया। वैशाली की राजकुमारी कौन थी? चिल्हना। और वैशाली की राजकुमारी जो चिल्हना थी, इन्हीं से अजात शत्रु का जन्म होता है। अजात शत्रु जो आगे का उत्तराधिकारी है वो क्या है? वो वैशाली की चिल्हना जो राजकुमारी थी उन्हीं का पुत्र था। और पंजाब से शादी करता है तो पंजाब की राजकुमारी का नाम था शेमा, उनसे शादी करता है। तो 3 राजकुमारियों से शादी किया। 3 अब क्या है? ये बफर स्टेट बन जाएंगे, ये युद्ध में सहायता करेंगे, सेना देंगे, ठीक है, और मित्रवत रहेंगे। तो ये केवल और केवल समझो लाभकारी साबित होंगे। एक तो कभी दुश्मन नहीं बनेंगे, दूसरी जरूरत पड़ेगा तो दामाद की सेवा में आएंगे, ठीक है। अब बिंबिसार लंबे समय तक मरता नहीं है, लंबा जीवन काल चलेगा। अजात शत्रु बोलेगा पापा जब तक निपटेंगे नहीं हमको गद्दी मिलेगी नहीं, तो बाप की हत्या कर देगा। अजात शत्रु लंबे समय तक जिएगा। उदयन कहेगा हमको गद्दी नहीं मिलेगी जब तक बाप जिएगा मेरा। उदयन बाप की हत्या कर देगा अजात शत्रु की, तो जैसे को तैसा। तो यहां पे क्या हो रहा है? बिंबिसार की हत्या अजात शत्रु गद्दी के लिए, अजात शत्रु की हत्या उदयन गद्दी के लिए। इसी के कारण हर्यंक डायनेस्टी को हम लोग पितृहंता वंश के नाम से भी जानते हैं। समझना बात को, पितृहंता यानी पितृ की हत्या करने वाला डायनेस्टी के नाम से जानते हैं, पितृहंता वंश के नाम से भी जानते हैं। तो हर्यंक वंश का प्रथम शासक कौन हुआ? बिंबिसार हुआ। इसकी वैवाहिक संबंध हमने समझे, राजकुमार अजातशत्रु किससे पैदा हुआ वो समझे। कैपिटल समझो, आपको कैपिटल तो जो आपका राजगीर है ना, राजगीर, वो आपकी इसकी हर्यंक डायनेस्टी की जो कैपिटल थी वो क्या थी? तो वो थी आपकी राजगीर, राजगीर कैपिटल थी, ठीक। और जो इसमें उदयन है ये पाटलिपुत्र की नींव रखता है। पाटलिपुत्र की नींव कौन रखता है? तो उदयन के द्वारा रखा जाता है। और उदयन ही क्या करेगा कि राजगीर से जो कैपिटल है वो पाटलिपुत्र शिफ्ट करता है। और पेपर में क्वेश्चन है कि सबसे पहले पाटलिपुत्र को किसने कैपिटल बनाया? तो चंद्रगुप्त मौर्य ने भी बनाया था, लेकिन उस वक्त ऑप्शन में इसलिए चंद्रगुप्त मौर्य सही था, एक बार पेपर में क्वेश्चन आया है, क्योंकि ऑप्शन में उदयन नहीं था। अगर पेपर में दोबारा वही क्वेश्चन आए और चंद्रगुप्त मौर्य के साथ उदयन रहे तो हमारा आंसर उदयन बनेगा। पाटलिपुत्र को पहली बार कैपिटल किसने बनाया? तो उदयन ने बनाया। पाटलिपुत्र की नींव किसने रखी? तो उदयन ने रखी, ठीक है। पाटलिपुत्र जो शहर था ये गंगा और सोन नदियों के बीच में, मतलब इसके संगम पे स्थित था। बीच में भी बनेंगे, गंगा और सोन रिवर्स के संगम पे स्थित था। तो ये क्या हुआ? ये आपका एक रिवर बाउंड्री तैयार करता था और राजगीर पर्वत बाउंड्री तैयार करती थी, अवध राजधानी थी। बाद में क्या होगा? इसी हर्यंक वंश का अंतिम शासक ध्यान देना आएगा नागदशक, और नागदशक की हत्या करेगा कौन? शिशुनाग। और नागदशक की हत्या करके शिशुनाग क्या करेगा? एक डायनेस्टी का नींव रखेगा, जिस डायनेस्टी का नाम क्या आएगी? शिशुनाग वंश। तो ये नागदशक की हत्या करके आएगा, नागदशक की हत्या। नागदशक क्या है? यानी अंतिम शासक है हर्यंक वंश का। और शिशुनाग नाम में उसके है, तो शिशुनाग क्या था? बेसिकली सेनापति था हर्यंकों का। नागदशक एक कमजोर शासक था तो हत्या कर दिया। तो शिशुनाग वंश की इस तरीके से नींव पड़ती है। शिशुनाग वंश की इस तरीके से क्या होगी? नींव पड़ेगी, ठीक है, ध्यान देना, ठीक है। शिशुनाग वंश की इस तरीके से नींव पड़ जाती है। अब देखो इसी में आगे चल के एक शासक शिशुनाग वंश का ही पड़ता है, उसका नाम है कालाशोक। कालाशोक अकाक में हमने कालाशोक पढ़ा था। औ से अजातशत्रु, का से कालाशोक। तो द्वितीय बौद्ध संगति कालाशोक के समय हुई थी, पढ़े। तो कालाशोक किस वंश का था? तो कालाशोक यहां पे आंसर मिल गया शिशुनाग वंश का था। अब यहां पे भी एक आंसर आ गया, ठीक है, ध्यान देना, ठीक। अब देखो होता क्या है, जब नागदशक की हत्या करता है शिशुनाग, तो ये कैपिटल अभी क्या है? पाटलिपुत्र है। तो ये फिर से कैपिटल कहां लेके चला जाएगा? वैशाली लेके चला जाएगा, ध्यान देना। कौन? तो शिशुनाग क्या करेगा? फिर से कैपिटल चेंज करके वैशाली कर देता है। लेकिन जब कालाशोक आएगा तो कालाशोक पुनः क्या करेगा? कैपिटल चेंज करेगा। ये भी कैपिटल चेंज के लिए जाना है, ये फिर से कैपिटल चेंज करेगा और फिर से पाटलिपुत्र को कैपिटल बना देगा। पाटलिपुत्र क्या करेगा? फिर से कैपिटल बना देगा, ठीक है, पाटलिपुत्र को फिर से कैपिटल बना देगा। तो ये क्लास के थोड़ा सा क्लास लेट हो गया तो फोन बार बार आना स्टार्ट हो गया है, ठीक है। पाटलिपुत्र को क्या करेगा? कैपिटल बना देगा। ओके, आगे समझ में।
अब यहीं पे हमको समझना होगा आगे चल के कि शिशुनाग वंश का जो अंतिम शासक था उसका नाम क्या था। तो ये पेपर में क्वेश्चन आ सकता है, इसका नाम था नंदीवर्मन, नंदीवर्धन, या कहीं कहीं नाम मिलता है महानंदिन, महानंदन। ठीक है, ये मानता है कि क्या है, शिशुनाग वंश का अंतिम शासक है। ओके, शिशुनाग वंश का अंतिम शासक माना जाता है। और इसकी हत्या क्या होगी, इसकी हत्या की जाएगी महापद्म नंद के द्वारा, महापद्म नंद के द्वारा इसकी हत्या की जाएगी और यहीं से नंद वंश की जन्म आएगी। इसी में आगे चल के एक शासक होता है घननंद। ठीक है, ठीक है, हाँ सर, हेलो, ठीक है, तो क्या है, घननंद आएगा। देखो, महापद्म नंद वीर भी शासक था, जैसे इसने क्या किया था, कलिंग विजय किया था, ध्यान देना, कलिंग विजय किया था। कलिंग आज के उड़ीसा में पड़ता है और बड़ा राज्य था। बेसिकली दक्षिण भारत अगर जाना तो कलिंग होके जाना पड़ा, इतना बड़ा राज्य था ये कलिंग विजय, कलिंग। तो महापद्म नंद ने क्या किया था, कलिंगा विजय किया था और एक संकेत के तौर पे यहां से जिन की प्रतिमा, जिन, ये हमको खारवेल के बारे में पता ना कि जैन धर्म का समर्थक था। ठीक है, तो ये जैनिज्म समर्थक रास्ते, तो यहां पे जिन की प्रतिमा थी, ऋषभ देव जी की प्रतिमा मानी जाती है, प्रतिमा थी, इसको उठा के लाएगा और कहां रख लेगा, मगध में रख लेगा। और मगध में ये प्रतिमा जो देखेगा ये कहेगा कहां से लाया है, तो मगध वहां से कलिंग से जीत के लाया है। तो यानी कलिंग का अपमान था, ये मगध की प्रतिमा, जिन जी की प्रतिमा जब तक ये मगध में रहेगी तो ये कलिंग के लिए अपमान थी। आगे चल के एक शासक आएगा, उस शासक का नाम चाहो तो कमेंट भी कर सकते हो, जो इस गरिमा की पुनर्वापसी कराएगा और मगध पे विजय करेगा और कलिंग की जो जिन की प्रतिमा को वापस कलिंग स्टेब्लिश करेगा। ठीक है, तो ये तो गया महापद्म नंद के बारे में। इसकी एक टाइटल थी जो पेपर में क्वेश्चन आता है, वो टाइटल था एक छत्र, यानी एक छत्र, एक सर्वव्यापी राजा के तौर पे, ठीक है, उसको लिया जाता था, एक छत्र इसकी टाइटल थी। अब इसी में घरानंद या घरनंद इसका शासक था, अंतिम शासक था। ठीक है, और ये क्या था, इसी के ड्यूरेशन में भारत में एक आक्रमण होता है और वो आक्रमण है किसका, सिकंदर का आक्रमण है। सिकंदर भारत पे आक्रमण करेगा। कहा जाता कि कौटिल्य ने बहुत चेताया कि सिकंदर का आक्रमण भारत पे हो रहा है और तुम थोड़ा सतर्क हो जाओ, लेकिन ये बात नहीं मानता है। तो जब बात नहीं मानेगा तो क्या होगा, बात नहीं मानेगा तो कौटिल्य नाराज हो जाते हैं और बाद में कसम खाते कि हम घननंद की क्या करेंगे, सत्ता परिवर्तन कर देंगे और यहीं से मौर्य ड्यूरेशन आएगा। अब यहां पे देखो मैंने क्या किया है, भारत में कुल कुछ गणराज्य थे, कुल 10 गणराज्यों की चर्चा मिलती है। ठीक है, पेपर में आता है कपिल वस्तु के शाक्य, सुकुमार गिरी के भग्य, अलकप के बुली, केस पुत्र के कलाम, केस ऐसे केस से आप कलाम समझ जाओ, रामग्राम के कोलीय, ठीक है, कुशिनारा के मल्ल, पावा के मल्ल, पिपलीवन के मोरीय, वैशाली के लिच्छवी, मिथिला के विदेय, योधे के गणराज्य, योधे गणराज्य। ठीक है, ये बेसिकली क्या ना कि भारत में मौजूद कुछ एंशिएंट गणराज्य है। तो क्वेश्चन आ सकता है कुछ प्रमुख गणराज्यों का नाम। यहाँ पे देखो उसके विवरण है कि कपिल वस्तु के शाक्य, यहाँ पे लुम्बिनी जो भगवान बुद्ध की जन्मस्थली है वो इसी के अंदर आते थे। सुकुमार गिरी के जो भग्य वज्जी संघ का हिस्सा था, ये कहीं आपको विशेषता और नहीं मिलेगी, मैंने लिख दिया है, चांद से ना पूछे, लेकिन पूछेगा तो काम आपका बन जाएगा। लेकिन एक गणराज्य ये पूछता है कि शाक्य का संबंध कहां से थे, कपिल वस्तु के, भग्य कहां के थे तो सुकुमार गिरी के, बुली का संबंधित थे तो अलकप के। ठीक है, तो ये आपसे पेपर में आता है क्वेश्चन, ये आप तैयार रखना, नोट्स प्रोवाइड हो जाएगा, इसको याद करना है आपको। अब हम लोग एक बार यूनानी आक्रमण जो सिकंदर का आक्रमण देखते हैं, उसकी पीटी के लिए मैंने क्या किया, 2 क्वेश्चन आपको उठाया और इसी 2 क्वेश्चन से आपको हम लोग क्या करेंगे, यूनानी आक्रमण को आपको समझा दूंगा। पीवाईक्यू के 2 क्वेश्चंस के माध्यम से आपको क्या करूंगा, मैं जो आपका यूनानी आक्रमण हुआ है उसको मैं बढ़िया तरीके से आपको समझा दूंगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, आ जाओ समझते हैं, तो हम लोग यहां से समझ लेंगे। अब समझो, देखो सिकंदर था कौन, यहां पे सिकंदर के आक्रमण के ऊपर क्वेश्चन है। तो सिकंदर मैसिडोन के जो शासक थे फिलिप द्वितीय, उनका पुत्र था और ये विश्व विजय के लिए निकला हुआ था। लेकिन जब ये विश्व विजय के लिए निकलता है तो वो 326 बीसी की स्टार्ट में, बसंत ऋतु में निकलता है, स्टार्ट होता है और लगभग सितंबर अक्टूबर तक ये क्या करता है, मतलब इधर भारत की तरफ रहता है, जो सप्त सिंधु प्रदेश वहां रहता है। उसके बाद से ये वापस लौट जाता है क्योंकि हिम्मत नहीं बढ़ती है मगध में आक्रमण करने का। तो हमने पढ़ा भी नहीं, सिकंदर का समकालीन था। तो एक कथन काल में क्वेश्चन आया है आपके कि लगभग 2 वर्ष के अभियान के पश्चात सिकंदर महान 325 ईस्वी पूर्व में भारत छोड़ दिया। अब आप सोचोगे भाई कि 325 ईस्वी पूर्व में क्या पता भारत आया हो, यहीं से आप फंस जाते हो। लेकिन भारत छोड़ा था 325, भारत के लिए वो 326 की शुरुआत में, बसंत में वो आया था।
अब रीजन में क्या लिखा है, वो चंद्रगुप्त मौर्य से पराजित हुआ था। तो चंद्रगुप्त मौर्य कहां के शासक थे, मगध के। और घननंद का ये समकालीन था, ये लौट गया था। चंद्रगुप्त मौर्य से मुलाकात हुई है इसकी, युद्ध नहीं हुआ, शासक ही नहीं तो युद्ध कहां से होगा। तो कारण गलत था इसका, कारण गलत है इसका। किस किस से इसने युद्ध किया, देखो सिकंदर भारत में पराजित नहीं हुआ था किसी से ज्यादा ना, लेकिन युद्ध किया था। जैसे जब ये भारत में प्रवेश करना स्टार्ट करता है तो एक शासक था, उसका नाम था अश्वक। एक शासक नहीं बोलेंगे, एक लोकेशन था, एक, ठीक है, उस लोकेशन में था अश्वक। ये जनपद टाइप का था, महाजनपद तो नहीं था लेकिन एक अश्वक ये जनपद था। और इसकी कैपिटल पड़ती थी मत्सक। ये इसकी कैपिटल थी मत्सक, ठीक है, मत्सक। अश्वक जो थी जनपद था, और मत्सक याद रखना मेरे भाई, ठीक है, मत्सक क्या थी, कैपिटल थी। मत्सक इसकी कैपिटल थी। अब होगा क्या, अश्वक पे ये अटैक करता है, कौन, सिकंदर। तो सिकंदर जब अश्वक पे अटैक करता है तो ये लड़ाई जीत जाता है, ठीक है, ये लड़ाई क्या करेगा, जीत जाएगा, ठीक है, ये लड़ाई वहां पे क्या करेगा, जीत जाएगा। और जब ये लड़ाई जीतता है तो सारे पुरुषों का हत्या कर देता है, ठीक है, सारे पुरुष की क्या हो जाएगी, हत्या हो जाएगा, ठीक है। मत्सक सारे पुरुष का, सारे जो मैन थे उनकी हत्या हो जाएगी। तो कहा जाता कि अश्वक पे यानी मत्सक की रक्षा के लिए, कैपिटल की रक्षा के लिए अश्वक की सारी महिलाओं ने शस्त्र उठा लिया और सिकंदर की सेना से लड़ाई लड़ती है। तो क्वेश्चन आए कि कहां की महिलाओं ने युद्ध किया सिकंदर के साथ, तो वो अश्वक की महिलाएं, हमारी महिलाएं, ठीक है, आजकल बात चलती है ना सर्दियों की, तो सोचो सिकंदर के सामने अश्वक की संपूर्ण महिलाओं ने शस्त्र उठा लिया और हजारों की संख्या में, मतलब जितने लोगों ने शस्त्र उठाया था सबकी हत्या कर दिया सिकंदर ने। तो एक मास किलिंग करता है महिलाओं की, ठीक है, मास किलिंग महिलाओं की होती है। समस्त महिलाओं को मृत्यु की घाट उतार दिया था, यह घटना मिलती है। तो यह घटना कहां से है, तो अश्वक की घटना है। आगे बात समझ में। इसके बाद से ये यहां से निकलेगा तो झेलम और चिनाब नदी के क्षेत्र में पोरस से भिड़ंत होती है। पोरस एक भारतीय शासक था। सिकंदर बोलेगा भाई शस्त्र डाल दो, लेकिन पोरस कहेगा नहीं, भयानक युद्ध लड़ेगा। सिकंदर लगभग जीतता है, हारते जीतता है। और वो पोरस को जब अरेस्ट करेगा तो पूछता कि भाई करे क्या तुम्हारे साथ, तुमको 6 इंच छोटा कर दे या क्या करें। तो पोरस बहुत ही दृढ़ संकल्प के साथ जवाब देते हैं कि वही व्यवहार करो मेरे साथ जो एक राजा के साथ करता है। भाई मारना भी है तो गरिमापूर्ण तरीके से मार दो, खत्म करो बात। लेकिन क्या गजब का सिकंदर की यहां पे क्रूरता आपको दिखेगी। लेकिन पोरस से वो कहता है कि तुम बहुत बलशाली हो, बहुत वीर हो, हम तुम्हारी इज्जत करते हैं, क्योंकि वो पहली बार देखता है कि भारत में महिलाएं शस्त्र उठा ले रही हैं। ठीक है, पोरस से कि आप क्या करो, हमसे मित्रवत संबंध रख लो, हम अगर आगे भारत में अटैक करेंगे तो हमको आर्मी दे देना और हम आपको सेना आपकी लौटा देते हैं। पोरस बोलेंगे ठीक है, ठीक है। हालांकि हिम्मत नहीं लेती है कि फिर भाई क्या किया जाए कि चिनाब को पार करके भारत में अटैक किया जाए, क्योंकि ठीक है वो सप्त सिंधु प्रदेश की नदियां हिम्मत खराब कर दी और महापद्मनंद की सेना भी बहुत बड़ी थी। तो परिणाम यह था कि आक्रमण नहीं कर पाता और लौट जाता है। तो चंद्रगुप्त मौर्य से कभी पराजित नहीं हुआ था। अश्वक और पोरस से लड़ाई हुई थी। पोरस कहां पे से लड़ाई कहां पे हुई थी, तो झेलम और चिनाब नदी के बीच में। ठीक है, आ जाओ। अब देखो कह रहा कि सिकंदर को सफलता मिलने के कारण पे क्वेश्चन पूछा था, अलग सिकंदर के सक्सेस मिलने के कारण पे क्वेश्चन कह रहा कि वो भारत में कोई केंद्रीय सत्ता नहीं थी, भारत में अटैक ही नहीं किया, मतलब भारत में केंद्रीय सत्ता नहीं थी। इसके पीछे का एक रीजन पूछ रहा है कि क्या इसके सफलता का रीजन था। भाई पोरस और अश्वक पे तो अटैक हो रहा है, केंद्रीय सत्ता रहती तो लड़ाई करने लोग पहुंच जाते। भारत की तो कमजोरी थी, केंद्रीय सत्ता नहीं थी। उसकी फौज बेहतर थी तो नो डाउट उसे देशद्रोही शासकों की सहायता मिली, वह एक अच्छा प्रशासक था। तो भाई शासन किया ही नहीं था ये, तो प्रशासक कहां से रहेगा। अब ये 325 में जब लौट रहा था तो ये सोचा था मैं जितना एरिया जीता हूं उस पर शासन करूंगा, लेकिन रास्ते में जाते समय इसकी मृत्यु हो जाती है, तो शासन तो ये कर ही नहीं पाता है। तो इसी के बेस्ड ये क्वेश्चन था, ठीक है। और ये क्वेश्चन हमने क्या हुआ देख लिया, ये क्वेश्चन हमने देख लिया। इसमें बाकी तीनों स्टेटमेंट सही हैं, चौथा गलत है बस। अब यहां से हमारा स्टार्ट होगा मौर्य पीरियड। मौर्य पीरियड में हम लोग क्या करेंगे, आराम से चंद्रगुप्त, बिंदुसार, ठीक है, इन लोग को अशोक, इनको खत्म करेंगे।